क्योंकि याद तो कितने सम्स करोगे। इसलिए पेपर में जो नीट के अंदर जो एग्जाम में जो सम्स वगैरह आते हैं, मैं आपको एक पेपर भी सेंड करूंगा आज, ठीक है, जो लास्ट ईयर हुआ था रिलेटिव मोशन का। ठीक है, तो आप संडे तक उस पेपर को भी करके रख लेना, तो आपको फाइनल रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। आगे ना मत समझ, यस सर। ये ताकि आपको ये भी पता लग जाएगा कि नीट में मतलब अपना जो एलएन के अंदर टेस्ट हुआ था उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार सिलेबस ऑलरेडी पहले हो चुका है। वैसे तो फ्राइडे तक भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको साथ पढ़ना है, आगे के लिए भी मान के चलना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कि मंडे तक हो जाए, उससे पहले हो जाए, वीक तक, ऐसा पॉसिबल। बाकी सब्जेक्ट में हो जाता है क्या आप लोगों के? केमिस्ट्री में हो जाता है सर केमिस्ट्री हमारे। में कैसे वेल बिफोर टाइम हो पर जाता है। लेकिन इस बार सर अगर पोस्टपोन नहीं होता ना तो सर यही वीक में खत्म होता सर। इस बार हाँ थोड़ा सा केमिस्ट्री का इस क्वेश्चन बार ज्यादा ही था। सिर्फ, नहीं तो केमिस्ट्री हमेशा एक वीक पहले तो मिनिमम खत्म हो रहा था, इस ये बार सिर्फ थोड़ा सर लेट हुआ। आई थिंक तो इस बार पोर्शन सर ज्यादा बिल्कुल था होता है इस सर बार। एकदम एग्जैक्टली, एंड तक चलता सर एग्जैक्टली प्लानर से चलता है ना यार, इसलिए अब वो सीनियर लोग हैं ना, तो उनको पूरा एग्जैक्टली प्लानर से फॉलो करते हुए चलते हैं, वो उनका फटाफट उसी जितना टू द पॉइंट उनको है उतना वो करा देते हैं उसी टाइम पे। हमसे ऐसा हो ही नहीं पाता, आज मजे कर लिए, कल मजे कर लिए, ऐसा चलता है अपने साथ। ऐसे यस सर। यस सर। थोड़ी मजाक मस्ती जरूरी है यार, दिन भर ही पढ़ते लेकिन रहोगे ये तो बात भी है केमिस्ट्री में कोई ये बात याद रखने का मजाक मस्ती आ गया। हमारी पढ़वाना वहाँ तो सीधा चलता होगा। सर ये कभी और होता है कभी कभी और सही है। बाकी लेक्चर टाइम बैठ कर बहुत कम युवराज सर का तो नहीं होता होगा सिलेबस टाइम पे, ये तो मैं गारंटी ले इस सकता बार हूँ सर उनका। हो गया सर। इस बार हो कर गया दिया तो है। युवराज सर का फिर भी हो जाता है, कपिल सर का लेट हो जाता है। कपिल सर का सर युवराज सर ऑलमोस्ट एक कपिल सर का तो एक दिन होता पहले है। का खत्म हो जाता है कभी कभी, संडे को तो युवराज सैटरडे को खत्म होता है, ऐसा भी होता है। युवराज लेकिन सर कराते भी, बहुत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये चलता रहेगा। देखो आपको जब बहुत एक्स्ट्रा चीजें करनी होगी ना, तो आपको टाइम लगेगा, ये आप भी मानते हो। इसलिए क्योंकि सब लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं ना यार, एलएन के लिए तो हम सोचते ही नहीं, कभी नहीं यस सोचा, कभी नहीं सोचा, आज तक ही नहीं पढ़ाया नीट के इसके एलएन के टेस्ट के लिए। एलएन टेस्ट में ठीक है, जितना हो उतना करके जाओ, अपना परफॉर्मेंस सुधारो, और क्या। लिख लिया सभी ने? हाँ सबको लिख समझ लिया। आ गया ये सब? यस सर। यस एक और सर अभी एग्जांपल देख देखिए के चक्कर आने लग गया, मेरे को थोड़ा सोच में पड़ गया। काइनेमेटिक्स में। कोई बात नहीं, संडे आ रहा है ना बीच में, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, सब कर सकते सर हो आप। काइनेमेटिक्स नहीं, मेरे को तो अब तक जो कराया मैं वापस वो सोचने लग गया, तो अभी सोच रहा हूँ कि मेरा क्या बाकी है क्या करना नहीं है, ये सब मैं सोच रहा हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, सर तसल्ली से संडे बैठ। का मीनिंग क्या होता है? किसका? संडे का। संडे का मुझे नहीं हमें पता है। संडे मिलके बहुत टाइम हो गया है। यस सर। ये तुम मुझे लोग अभी भी सोचते समझ हो, नहीं आया कि संडे का मीनिंग क्या है। तुम लोग सोच रहे हो, अब हमें तो देखो संडे मिलता है, उसमें भी कितनी बुरी हालत रहती है। संडे एक मिलता है बड़ी मुश्किल से, वो भी ऐसे निकल जाता है, पता नहीं लगता। संडे के सबसे अच्छी नाइट मुझे सैटरडे की लगती है, कि कल मस्त हाँ सही है। सर आराम सबसे से अच्छी नाइट सैटरडे होती है, लेकिन जैसे संडे की नाइट आती है ना, सबसे बुरी नाइट होती है, कि यार यस सर। कल से फिर पूरा वीक वही चलेगा जो अब तक हुआ। चलो ये करो, फाइंड वीएम सच दैट ही ऑब्जर्व्स। ये भी एक अच्छा समय जो आप कह रहे थे ना भी अच्छा है, तो ये उस अच्छे का भी अच्छा भाई है। सर सच बोलूं ना तो वो संडे मुझे हमेशा खराब लगता है जिस दिन में हमेशा टेस्ट होता है। अरे इस बार तो तुम बच गए, यस सर। लेकिन 12th वालों का तो है। एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ये करो अब सम। ये सम भी बहुत कुछ सिखा जाएगा। अब तो मैन को भागना ही पड़ेगा, ये तो समझ आ गई होगी आपको बात। अब रुक के तो काम नहीं होने वाला, मैन अगर रुका रह गया तो यस काम नहीं सर। होगा ना, चलना तो पड़ेगा। सर अभी तक तो हम लोग जान चुके कि अभी अगर एक दिन के लिए भी अगर रोक ले तो फिर हम लोग तो गए काम से। और अगर पीछे मुड़ के भी देखे कि ये सोचते हैं कि चलो भाई अभी पीछे चले जाओ, ये साइंस हमसे नहीं होगा, तो फिर हम लोग तो लाइफ में फेल हो गए समझो। बेटा 2 साल की मेहनत है, यही तो बात है, 2 साल के लिए बहुत हार्ड वर्क है। कंपटीशन आपको पता होगा ना, नीट इंडिया का 3rd नंबर या 4th यस नंबर पे सर। आता है टफेस्ट एग्जाम में। ये तो है। इवन फर्स्ट दो पे 16 लाख स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं लेकिन उनमें से लाइक फर्स्ट पे यूपीएससी रहता है, 1.5 सेकंड पे lakhs
सेकंड पे आईआईटी रहता है, थर्ड पे शायद बिटसेट वगैरह रहते हैं और फोर्थ पे नीट का नंबर आ जाता है। तो अब सोच लो, जब टॉप 5 है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर होगा ही कंपटीशन, तो बढ़िया पेपर होगा। लेकिन Yes. वो पता नहीं बात तो है। इतना कंपटीशन तो मुश्किल है नहीं ही। है मतलब, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जिस हिसाब से बना रखा है ना, इतना मुश्किल नहीं है नीट में सेलेक्ट होना। वैसे गेट एग्जाम क्या है एग्जैक्टली? गेट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग के बाद अगर आप गेट क्लियर करते हो तो आपको एमटेक के लिए आईआईटी कॉलेज मिल जाता है। एमटेक करनी हो, पीएसयूज में जाना हो, है ना, रिसर्च में जाना हो, तो गेट आप अगर क्वालिफाई होते हो तो आप एमटेक कर सकते हो आईआईटी कॉलेज से। पीएचडी वगैरह ये सब, उसमें आईआईटी में एमटेक करते टाइम आपको स्टाइफंड भी मिलता है, 40-50 हजार रुपये वो खुद देते हैं आपको कॉलेज वाले, पढ़ने की भी सोचो। और पीएसयू कंपनी जो होती है ना, जैसे सैमसंग हो गया, गूगल हो गया, जो भी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी है, जिंदल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सब उनमें डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है गेट के स्कोर से। स्कोर दिखाओ और एंट्री पाओ, ऐसा होता है। ओके। तो कुछ लोगों का अब ये ट्रेंड बन चुका है इंजीनियरिंग फील्ड में कि वो आईआईटी वगैरह नहीं करके नॉर्मल से इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस जाते हैं, उसके बाद गेट की तैयारी करते हैं 4 साल, और फिर गेट के थ्रू वो डायरेक्टली प्लेसमेंट ले लेते हैं। क्योंकि आजकल वैसे भी आईआईटीएंस में भी प्लेसमेंट रुक चुके हैं, आईआईटी के भी प्लेसमेंट नहीं है आज की डेट में। कहाँ मार्केट में जॉब ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, सब कंपनियां बंद हो गई। ये जो है बात वो भी है। वर्क फ्रॉम होम दे रही सर है। इंडिया में स्टार्टअप भी तो कम है ना सर, यहाँ पे ना ये सपोर्ट स्टार्टअप कम मिलता है भी ना, नहीं है। स्टार्टअप चल भी नहीं सकते क्योंकि अपने यहाँ की जो कॉस्ट होती है उसको रिप्लेस फटाफट कर देता है बाहर का मार्केट। दिक्कत ये है। चाइना देखा जाए तो फिर लेबर कम मैं है। तो अभी भी यहाँ पर अटका हूँ इस डिसीजन में मैं कि बड़े होके क्या करूँ मैं, वरना तो मैं तुम्हारे पापा के अनुसार ही मैं डॉक्टर करने जा रहा हूँ। बड़े होकर डॉक्टर बनो, लोगों की सेवा करो, उसके बाद अगर ड्रीम हो तो यूपीएससी साइड दे देना। मेरा भी अलग है, इंटरेस्ट भी अलग है, और जो कर रहा हूँ वो अलग है। मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में? अभी आप बारिश बता दो कहाँ आ रही है, मेरे घर के बाहर मेरे दिल में। ताकि आप सीखने से बच सको, जल्दी करो। आया किसी का आंसर? सर एक Doing, sir. 16 आ रहा है, तो दूसरे साइड वाला निकालना है। सर एक तो सेम साइड वाला है, मतलब लेफ्ट साइड में भागते हुए 16 है। ठीक है, सर भी दूसरे साइड का ढूंढना है। 16 है। चेक करना है सर। 16 में होगा तो आप 16 पूरा बता दीजिए। 16 में लेफ्ट साइड वाला होता है सर एक अभी तो। करना है, ऐसे ऐसे हाँ सर ऐसे वाला होता है सर 45 का। आपने गड़बड़ कर दी होगी ना, आपने ये किया होगा, देखो बीआर इधर है, बीआरएम इधर है, तो वीएम तो सिर्फ इतना सा होगा ना, आपने पूरा अरे बता दिया हाँ होगा। सर, हाँ ये सर। सर तो 4 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये सर ये। केसेस समझ आ रहे हैं, यहाँ भी 2 केस बनेंगे ना, वर्टिकल से 45 मैंने डिफाइन Yes, थोड़ी sir. ना किया किस तरफ, तो 2 केसेस पॉसिबल है। यस। एक किसी का 12 है, उन्होंने भी पूरा ऐड नहीं किया है, उन्होंने ऐड नहीं किया है, इसने ऐड कर दिया, दोनों में डबल, मतलब एक तरीके की मिस्टेक है, लेकिन रिवर्स है पूरी। एक ने ऐड करके बता दिया, एक ने ऐड नहीं किया, सर जिसने इस दूसरे तरफ साइड वाला का, करके निकाला है। सर दूसरे साइड का सर 16 है क्या? भाई बता रहा हूँ 12 भी तो ऐड होगा, 28 होगा ना। अरे हाँ सर, ये कंफ्यूज हो रहा है सर, ऐड होगा नहीं होगा सर। टोटल लेंथ है ना, टोटल सोचो, वीआरएम में जब वीएम को ऐड करोगे तभी तो वीआर मिलेगा, तो वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, आप आधे में कैसे रख सकते हो वेक्टर को। हाँ सर वो ट्रायंगल देखना है सर, ये सर वीआर तो इधर है, तो ये अगर ऐड नहीं करोगे तो यहाँ तक रिजल्टेंट लग ही नहीं पाएगा ना। ये सर। सर वो ट्रायंगल हुआ भाई देख। सभी का? 1 second, sir. सर कर रहे हैं। तो रिलेटिव सब लोग कर लो टाइम पे, संडे से पहले पहले। अगर रिलेटिव को आपने अभी पेंडिंग छोड़ा है तो बहुत गलत है। रिलेटिव आपको सबसे पहले अटेम्प्ट मारना है, अभी संडे को टेस्ट हो जाता तो फंस जाते हैं आधे ज्यादा, जिन्होंने नहीं किए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा ट्रायंगल्स वगैरह की प्रॉपर्टी लग के आंसर आ रहे हैं। Yes, हाँ sir. सर। ये सर साथ में 28। ट्रिग्नोमेट्री भी। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं जो थोड़ा So 1 साफ सुथरा second. है कि वीआर इधर है, तो ये एक तरीके से जो लास्ट क्लास में सम किया था उसी की एडिशनल वैरायटी और हो गई ना एक तरीके से। हाँ सर।
यस सर। उसी के केसेस हो गए। ये एंगल 37 डिग्री है। अब हो सकता है रेन उसे ऐसे आती हुई दिख जाए। एक केस पहले ये ले ले, 45 पे थोड़ा ज्यादा बना देना है इसमें। आप बड़े ट्रायंगल बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ समझना है वेक्टर है। ये वाली हमारी साइड हो जाएगी VRM क्या, और ये वाला एंगल होगा 45। अब एक ही रूल पता है हमें कि अगर आपने VRM में VM को ऐड किया तो VR मिलेगा, या फिर VR में माइनस किया VM। तो ये कंफर्म समझ आ चुका है कि जो मैन होगा वो ऐसे भाग रहा होगा क्या इस वाले केस में। यस सर। तभी जब VM ऐड होगा, तो आपको रिजल्टेंट VR के इक्वल मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब सुनो, ये 20 है, ये वाली साइड 16 होगी क्या, और ये वाली साइड 12 होगी क्या? यहाँ तक समझ आया? 16 और 12, 20 का ये वाला कंपोनेंट 16, ये 12, ये Yes. समझ आ गया? यस सर। अब देखो कॉन्करेंट नहीं होंगे Yes, यहाँ पे, sir. लेकिन हमें पता है इस एंगल में ये वाला एंगल 45 है, तो ये बेस भी कंफर्म है 16 रहना पड़ेगा। सोचो, Yes. tan equals 1. अगर ये 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बेस 16 रहेंगे, तभी तो 45 आया होगा। क्लियर है क्या? तो मैन की जो Yes. वेलोसिटी है 16 प्लस 12 20. यानी कि 28 मीटर पर सेकंड होगी। डायरेक्शन भी आपको पता है क्या कहाँ होगी, इस तरफ भागेगा वो। बात समझ आ गई? तो मैन अगर इस तरफ भाग रहा है 28 से, तो उसे रेन ऐसे 45 पे आती हुई दिखेगी। पहला केस क्लियर है? यस सर। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वर्टिकल है, उससे 37 डिग्री पे रेन है, और मान लो कि उसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे दिख जाए 45 डिग्री पे। ऐसा भी तो पॉसिबल है। हाँ सर। तो ये VRM रह जाए, यहां से एंगल ये टोटल पूरा 45। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यानी इस वाले केस में मैन को ऐसे भागना पड़ेगा, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। तभी VRM में VM ऐड Yes, करोगे sir. तो आपको VR मिलेगा ना। सर ये पूरी ये ऐड आपको कर VR दी थी। पूरा क्यों करेंगे, यहीं तक ही तो रुकना है, इतने में रुकते अरे तो मैंने VR आ कर गया। दी थी, मैंने कर दी थी मतलब। हाँ, चलो देखो, आपको ये बात पता है VR 20 था, तो ये वाली साइड तो 16 आनी है, ये सभी को पता है क्या, और ये भी 12 आनी है यहाँ से यहाँ तक, ये तो सभी को पता ही है ना। 20 का कंपोनेंट तो ऐसे ही होगा। Yes, ये sir. 16 12 को तो कोई रोक नहीं सकता ना। अब सुनो, ये 45 डिग्री है, ये पूरी साइड 16 रहनी चाहिए क्या, अगर वो 45 है तो बोलो। यस सर। देखो आप इस 45 वाले ट्राइंगल को, ये अगर 16 है तो ये पूरा 16 रहना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. तो कंफर्म है ये इतनी सी जो वेलोसिटी रही होगी, यानी जो इतनी सी डिस्टेंस रही होगी, ये 4 होगी क्या? बात समझ आ गई? यानी अगर मैन इस तरफ भाग रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से, तो भी गारंटी है उसको कि जो रेन है वो उसको 45 डिग्री पे आते हुए दिखे वर्टिकल से। क्या दोनों ही केस समझ आ गए क्या? दोनों ही केसेस समझ आ गए, मैन को कैसे जाना है, छाता कैसे पकड़ना है। Yes, sir. तो मैंने आपको फिजिक्स बता दिया। अब आपको, अब अगर आप इसके बाद भी गीले हो गए तो ये फिर आपकी गलती है। सर जब तक ये कैलकुलेशन लगाएंगे तब तक तो हो ही जाएंगे। सर हमारी गलती कैसे सर, बारिश की गलती ना, मैं बारिश फिर भी सोचता हूँ कि हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी ये। सही चीज है ना ये? हाँ सर सर सर। ये एक्चुअल में यहाँ नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा ऐसा कहीं, वैसे रियल लाइफ में ये चीजें तो नहीं होती। छाता कोई ऐसा एंगल पे पकड़े, छाते को डिजाइन ही ऐसा कर दिया उन्होंने, लेकिन सर देखा जाए तो यहाँ पर एक डिबेट भी हुआ था एक बार कि मतलब बारिश में भाग के जाना सही रहेगा कि चल के जाना सही रहेगा। डिपेंड है ना। देखो, अगर आप कहाँ से आप गीले होना चाहते हैं, कहाँ से बचना चाहते हो, ये सब चीजें हैं। देखा अब जाए तो फिर भाग के जाना ही बेहतर है एनीवेज। तो है, क्योंकि देखो ना, रिलेट जो VR है वो नेट वेलोसिटी है ना, रिजल्टेंट है कि नहीं है VR? यस तो उसका कंपोनेंट तो छोटा ही रहा होगा ना VRM। हाँ सर। यस भाग के जाओगे तो जो एक्चुअल स्पीड है उससे तो कम से आती हुई लगेगी ना बारिश। हाँ
ये फायदा होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग धीरे जाएंगे तो फिर और टाइम एक्सपोज करेंगे अपने आप को रेन में, और अगर हम लोग तेज जाएंगे तो बहुत कम टाइम एक्सपोज करेंगे वैसे उसके मुकाबले। हाँ, इसके कारण ही ये डिबेट चल रहा है। और एक इसके आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी होगी, जो बड़े बड़े गैराज वगैरह होते हैं उनमें, जैसे कोई भी मान लो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या जो भी है, तो अगर बारिश ऐसे आती है तो वो उसको ढकते हैं ऐसे इंक्लाइन करके पूरा, तो वहां पे थोड़ा बहुत लॉजिक चलता है। अब वो लॉजिक हाँ, वो जुगाड़ से काम हो जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं है ना ये सब करने की। एक्चुअली ये हमारे बात इंडिया भी में है। क्या करते हैं, इंडिया में तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दबा देते हैं। अब कैसी बारिश है, अब चाहे बारिश ऐसे है, चाहे सीधी आए, चाहे कैसे भी आए, ये तो रुक गया, अब सेफ है। यही करते हैं ना हम इंडिया में, रेनकोट बना दिया आगे से। आजकल तो पूरा पैक होने वाला भी आता है, जो जापान वगैरह में है, यहाँ नहीं है इंडिया में। लेकिन मनाली साइड मिलता है ऐसा ही, पूरा पूरा ऊपर से पहन लो आप, ट्रांसपेरेंट होता है। यस सर, मीन्स चाहते ये का हम सर। लोग जुगाड़ करने में बहुत मास्टर है वैसे देखा जाए तो। ये है भाई जुगाड़ी तो। अच्छा भाई, सबको समझ आ गया कि ये बताओ कि 45 सर। डिग्री पे अगर रेन आ रही है तो कैसे कैसे क्या क्या होगा, ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन और ये सब समझ आ रहे हैं आपको, कैसे कैसे सम्स होंगे, कर लोगे? ये सबसे यस। अच्छे लेवल के सम्स हैं। सिर्फ ट्रायंगल और वेक्टर बनाना आना चाहिए, तो सभी को समझ आ गया 4 और ये, इसमें कोई डाउट? 4 से चलेगा और 28 से चलेगा। अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा वो तो सभी को आता है ना, वीआरएम के अपोजिट। यस सर। एक और एग्जांपल लिखिए अब। अब सिंपल सिंपल से कुछ कुछ एग्जांपल साथ साथ में दे रहा हूँ, ठीक है। लिखिएगा, रेन ड्रॉप आर फॉलिंग vertically, a man starts moving horizontally with a speed 10 meter per second, feels that the raindrops are falling, या are hitting him at 60 degree angle from vertical। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जनरली सिंगल केस में काम हो जाता है ना, मतलब नॉर्मली जो आंसर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। देन फाइंड ऑप्शन ए, वी आर आपको पता करना है, वी आर एम पता करना है। डायरेक्शन वगैरह का खेल है नहीं, इन्होंने डायरेक्टली स्पीड ही पूछा है बस आपसे, ठीक है। हो गया? सर तो इसके भी दो केसेस होने वाले हैं। स्पीड निकालनी ना, स्पीड तो एक ही रहेगी, चाहे आप दो निकालो या मत निकालो, दोनों तरफ से स्पीड तो सेम ही आएगी। मैं यहाँ मतलब दो केसेस होने वाले, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होंगे, लेकिन आप किसी एक से स्पीड पूछा है ना, स्पीड तो मैग्नीट्यूड है, तो चाहे आप किसी भी डायरेक्शन भगाओ यस सर। मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ओ हाँ, थैंक्स। तो बहुत सिंपल है, जल्दी बता दो। 1 सेकंड सर। सर आया ही, सर आया। सर हाँ जी। सर वी आर सर 20/√3 आ रहा है रेन। यार हाँ सर।
VRM सर VRM ढूंढ। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा इसका मतलब अगेन। नहीं सर इसमें tan निकाला था, मैं साइन डाल के कर दिया सर, गलत हुआ ये। वही लॉजिक है। सर वेट, सर 10/√3 आएगा ना, V ऑफ रेन, हाँ VR। हाँ वेट, सर तब तक मेरे को एक छोटा सा डाउट है। बोलिए। सर एक बार ऊपर वाले सम के डायग्राम पे चलो ना। सर इसमें ये जो 16 वैल्यू है ना सर दूसरे साइड पे, ये कैसे आएगी? नीचे नीचे ये वाली, ये सर ऊपर वाले ट्रायंगल पे, ऊपर वाले में ये 16 कैसा है, ये वाला? ये वाला। ये 45 डिग्री का ट्रायंगल है ना, यस सर, ये 16 है तो ये 16 रहना ही पड़ेगा ना, 10 45 लगा के। यस सर, यस सर, ठीक है यस सर। सर हाँ जी। सर VRM सर 20/√3 20/√3 आ रहा है। यस सर। बहुत इजी है, कर लिया होगा, देख लो करके एक बार वापस। यस सर। शायद मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सा जगह में VR आ रहा है और कौन सा VRM। यार तो नीचे है, ये तो दे ही रखा है उसने, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है रेन, VR नीचे की तरफ है, और मैन को कहीं भी दौड़ा लो, यानी कुल मिला के हमें सर VRM 20/√3 है क्या? VRM प्लस का VM मिलके VR देता है क्या, ये हमें पता है। यस तो आपकी इच्छा है, अगर आप इधर ले जाओ तो भी वही आएगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें VM ऐसे ऐड कर दो। अगर VRM किसी ने यहाँ लिया है, ये एंगल 60 डिग्री है ना भाई, ये एंगल 60 डिग्री है, यस सर। यस सर। और हमें इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या पता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एक तरीके से बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये एंगल 60 डिग्री है। ये आपको 10 पता है क्या, 10 ही यस दिया ना, सर, यस सर। इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा दे हम, tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री के फॉर्मूले से कितना आएगा, परपेंडिकुलर, जो कि आपको नहीं पता, x मान ले, जो x की वैल्यू आएगी, एक सेकंड गड़बड़ तो नहीं कर दिया, उल्टा लिख दिया, 10/x हो। 10/x, ठीक है, तो x जो आएगा वो 10/1060 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10/√3 आ गई क्या, है ना, तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास 10/√3। अब ये तो आपके पास बहुत तरीके, या तो आप साइन लगा लो, नहीं तो डायरेक्टली अंडर रूट करके निकाल सकते हो क्या, ये तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, √ऑफ 10/√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यस और नो। यस सर। सीधा देख लो कितना बन रहा है, √ऑफ, हाँ जी, 100/3 प्लस 100 यानी 400/3 बनेगा क्या ये, रूट के अंदर 400/3 का मतलब क्या है, 20/√3 क्या। यस सर। तो आपको सब बातें समझ आ गई कि VRM कितना आ गया, 20/√3 मीटर पर सेकेंड, और VR कितना आ गया, 10/√3 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया सब। किसी को भी डाउट? सर तो इसमें रेनफॉल वर्टिकली नीचे गिर रहा है, मतलब सीधा लिखा हुआ है, विदाउट एनी एंगल। एक और सरी क्या लिखा है, अच्छा, मतलब मैं समझा नहीं था यहाँ पर इधर इस केस में। रेन एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, और उसे 60 डिग्री पे लग रही है। अच्छा, तभी सोचू मैं ये कैसे नहीं कर पा रहा था, वरना तो अप्रोच ही गलत ले लिया मैंने। आपने VRM नीचे ले लिया होगा। नहीं, नो मैंने माइनस वो VM पिछले लेके, क्वेश्चन के तरह ही मैं वो सब करने लग गया था, जो गलत है। हाँ बोलिए क्या कह रहे हो। सर वो -VM लेके भी कर सकते हैं, मींस वो ट्रायंगल मैंने बिल्कुल ले माइनस। सकते हो, स्पीड बोलिए तो स्पीड यही रहेगी, बात ये है, ओके सर। स्पीड का मतलब तो 10√3 होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा, तो डायरेक्शन तो आपके ऊपर है। यस सर।
इसमें आप चाहो तो VR माइनस VM करते तो भी ज्यादा, मैन तो चल ही ऐसे रहा है ना। यस सर। अभी तो माइनस का VM ऐसे ऐड होके VRM आया, कुछ भी देख लो, कहीं से भी देख लो, ठीक है। अगर आप अपोजिट इस तरफ भी मान लो रेन को ले जाते हो तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा ना भाई। यस सर। Yes, sir. स्पीड में फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि सारी चीजें सेम है, ठीक है। इसलिए फर्क पड़ेगा नहीं, आप चाहे किधर भी चला दो। आ गया सभी को समझ? तो हाँ जी। आपने वो VRM कैसे निकाला और एक बार एक्सप्लेन कीजिए। इधर ट्रायंगल है ना, ये 10 दे रखा है, ये 10/√3 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ओके सर, ओके। बेस सर पता है, काम परपेंडिकुलर चाहिए तो सर साइन से भी कर सकते थे ना सर, साइन थीटा लगा कर के। लो, आपकी इच्छा है। आपको बेस पता है, एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, आप कुछ भी लगा लो, कॉस लगा लो, साइन लगा लो, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। ओके। किसी को लगता है कि नहीं मैं सर साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो वो लगा लो। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे ही हो जाएगा। इसको y लिख देना, यस। यहाँ से निकाल लेना, तो भी आंसर सेम आएगा। y इज इक्वल टू 10/√3/2 हो जाएगा। 20/√3 से सेम आता से कर यस लो, सर। तो किसी से ही कर लो, आपकी इच्छा है। आपको कुछ भी पता लग गया तो आप कहीं से साइन भी लगा के कर सकते हो, कॉस लगा के भी कर सकता है कोई। कॉस लगाएगा तो 10/√3 में 1/2 नीचे जाएगा तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। है। यस। समझ आ गया भाई सभी को? यस सर। यस। Yes, sir. तो यहीं साइड में लिख लेना आप, साइन 60 या कॉस 60 लगा के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल। ये दो वाले जो केस है ना जो मैंने कराए, दोनों तरफ वाली पॉसिबिलिटी है, अपने तो शायद कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, है ना। ये सिर्फ मैंने एडिशनल आपको बता दिया है। ऐसा कहीं भी मिलेगा नहीं आपको ऐसे वर्टिकल। मॉड्यूल में भी शायद सम कमी होंगे रेनमैन के। विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, अ मैन मूविंग हॉरिजॉन्टली that raindrop are falling या are hitting him vertically downward, then find। ऑप्शन ए आपको एक तो VM निकालना और बी पे आपको निकालना है VRM। तो फटाफट कर दो। तो ये वाला सेम सम है ना जो मैंने 37 डिग्री पे कराया था। यस सर। यस और नो? यस। जो आपको मैंने 37 डिग्री केसेस कराए वही वाला तो है ये, उसी का सबसे नंबर 1 केस जो लास्ट क्लास में था वैसा ही है, बस एंगल बदल गया। धीरे धीरे क्वेश्चन करके आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर करके। हाँ सच में आ रहा है। तो यही होता है बस, इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस जाएगा। ये टॉपिक लिमिटेड है, थ्योरी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यस सर, मेरे को वही प्रॉब्लम है यहाँ पर। थ्योरी भूल जाना, फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगी।
सर मैन का 10 आ रहा है और सर रेन ये का आंसर सर मैन का 10 आ रहा है और सर रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का 10√3 आ रहा है। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा 10√3 मीटर पर सेकंड। हाँ 10√3. Yes, sir. स्वयं अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी भी टेंशन हो रही है अचानक जो होती थी? नहीं सर, सर उस ठीक दिन है। किया था तभी हो गया सुबह उठ के। यस सर। मुझे तो अभी सिर्फ टेंशन बस पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स को वापस देखने में ही है, अदरवाइज तो अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सब समझ आ रहा है। Same, और sir. केमिस्ट्री। Same. हाँ जी बोलिए। Same, sir. कोई बात नहीं। देखो मतलब मेरे यहाँ तो क्या यही है, है आप सर कि जितनी पिछले वाले प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट करोगे। वापस देखने में ही प्रॉब्लम होता है मेरे को कि याद रहता है कि नहीं, और जब याद नहीं रहता तो तब प्रॉब्लम आता है। हाँ तो सर। सारा खेल प्रैक्टिस का है। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल विद स्पीड 20। तो ऐसा मान लो आप, ये 30 डिग्री एंगल मान लो, और रेन ड्रॉप्स जो है ये वी आर दे रखा है हमें 20, वी आर 20 मीटर पर सेकेंड है। अ मैन मूविंग हॉरिजॉन्टली फील्स दैट, अब डायरेक्शन दे रखे तो अपनी इच्छा से कहीं भी मान लेना, आपकी इच्छा है। फील्स दैट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वी आर एम नीचे है क्या? यस सर। तो वी एम ऐसे होगा, वी आर एम में वी एम ऐड करते हैं तो वी आर ऐसे आता है। Yes, sir. अब ये 20 है तो सभी को ट्रायंगल सॉल्व करना है, बस सीधा सा एक ट्रायंगल साइड में निकाल के ले आया करो। सर VM इज इक्वल 10 आ जाता है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 20 है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका 20 cos 30 होगा क्या? और यानी कि 25 20, यानी कि ये 10 हो जाए, एक सेकेंड, √3/2, 10√3 होगा। तो ये 10√3 हो जाएगा क्या? Yes, sir. अब ये 10√3 है, इसका ये वाला करंट sin 30, यानी ये 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। Yes, sir. सीधा एक लाइन का सम था, जो वीएम है वो होगा 10 मीटर पर सेकंड, और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अभी वो किधर भागेगा? लेफ्ट साइड में। अरे लेफ्ट राइट का समझ में नहीं आता सर। वेक्टर ही तो ऐड करना है, लेफ्ट राइट समझ क्या नहीं आता? कुछ सोचो, वीआरएम का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो वीआर माइनस वीएम होता है ना रिलेटिव में। यस सर। या तो आप ऐसे याद रख लो कि वीआर में आप माइनस का वीएम ऐड करोगे तो वीआरएम मिलेगा। ये वीआर है क्या? यस सर। इसमें माइनस का वीएम ऐड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? वीआरएम मिलेगा। इसका मतलब मैन तो ऐसे दौड़ रहा होगा ना, तभी तो उसका नेगेटिव वेक्टर ऐसे बना। यस सर। यस सर। या फिर आप ऐसे सोच लो कि वीआरएम में वीएम को ऐड करेंगे तो वीआर मिलेगा। यहाँ पर तो यस एक्सिस मैन जैसे दौड़ रहा है वैसे ऐड कर दो, ठीक है? समझ आ गई भाई बात? यस। किसी को डाउट? लिख लिया क्या सभी ने? सभी ने लिख लिया? यस सर। एक और अच्छा सा सम दे रहा हूँ ना, वेक्टर से सॉल्व करना, उसको डायग्राम बनाने मत जाना, 2D में है क्योंकि इसलिए। अ मैन इज रनिंग अप on her heel with velocity 2i plus 3j। तो आप तो वेक्टर लिखना आता है ना, वेक्टर से ही इजीली हो जाती है सॉल्व चीज, है ना? वेक्टर भी आपको आना चाहिए। मीटर पर सेकेंड feels that the rain drops are falling, are hitting him vertically with a speed 4 meter per second. If a man starts moving downwards with same speed on heel
आपसे बोल रहे फाइंड आउट वीआर का वेक्टर बनाना है आपको और एक वीआरएम का वेक्टर बनाना है, या वेक्टर बनाने हैं, ठीक है, आईजी की फॉर्म में। तो बनाइए फटाफट करिए सॉल्व। आ गया भाई? सर देखा जाए तो वेलोसिटी फिर ऑफ इस दोनों रे केस में तो वेलोसिटी ऑफ रेन सेम होना चाहिए, राइट? रेन तो सेम ही रहेगा ना, रेन तो एक बार निकल गई, फर्स्ट कंडीशन इसलिए दिया उन्होंने ताकि सर उससे आप रेन रेन। का सर आया, सर रेन का 2 आई कैप माइनस जे कैप आ रहा ठीक है, मैं शायद नहीं समझा ये क्वेश्चन। Sir, 1 second doing. सर। और सेकंड विथ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का सर 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप आ रहा है। ठीक है। हो गया? 1 second, sir. या तो वेक्टर बना लोगे तो ये ओरली खत्म हो जाएगा सीधा डायग्राम से। तो इसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना सर यहाँ पे तो। डायग्राम जरूरत नहीं है, लेकिन बनाओगे तो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा है। हाँ सर। मतलब बन सकता है, ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने आपको कहा था आप ट्राई मत मारना कि फंस जाओगे, बहुत लोग गलत करोगे। होने को तो इजी है, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। Sir, VR का 2 I cap minus J cap है क्या? हाँ, देखो सुनो फटाफट, आपको वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है क्या? 2i + 3j, यस और नो? और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब माइनस का 4j लेंगे क्या? यस। वेक्टर बनाने आते हैं ना सभी को, वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए हम ऐसा ही लेंगे। तो हमें निकालना वीआर। मैंने आपको अभी लिखाया था वीआरएम जो होता है, क्या वो वीआर माइनस वीएम होता है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ Yes, रेन जो sir. आएगा वो वीआरएम में प्लस करने पर आएगा वीएम। वीआरएम कितना है? माइनस का 4j में प्लस कर दो 2i + 3j, क्या? यस सर। इसको सॉल्व करो। Yes, sir. आई डायरेक्शन में तो यही है, माइनस का जे कैप। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई क्या? Sir, VRM 4 I cap plus 2 J cap है क्या? हाँ,
ये बात समझ आई सभी को? वेलोसिटी ऑफ रेन, यस और नो? मैग्नीट्यूड पूछे तो निकाल दोगे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सब कुछ बता सकते हो ना? यहाँ से एंगल वगैरह, रेन कितने एंगल पे आ रही होगी, सब बता सकते हो? यस यस सर। इसका वेक्टर बनाने का ट्राई करते, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 2i प्लस 3j, मतलब कि ऐसा कुछ है क्या, 2 इस तरफ 3 इस तरफ, यस और नो? ये मैन का वेलोसिटी बना दिया क्या हमने 2 और 3 के फॉर्म में? Yes. और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नीचे की तरफ बना दूं 4। Yes. तो हमने क्या सीखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे वीआर मिलेगा क्या? इनको ऐड करूंगा तो वीआर मिलेगा, यही है ना क्वेश्चन? पहले तो ऐड कैसे करते हैं, 3 और 4 का रिजल्टेंट नीचे की तरफ 1 आएगा क्या, बोलो? Yes. ये नीचे 1 बच गया क्या? तो ये बेसिकली वीआर है क्या आपका? सोचो। Yes. तो देखो यहाँ से वीआर का वेक्टर ये नहीं बन रहा, 2i माइनस का j। बात समझ आई क्या? आप ये एंगल वगैरह ही बता सकते हो ना कितने पे होगा, 1/2 करके। कोई पूछे एंगल कितना? Yes. tan इनवर्स ऑफ 2 ऐसा कुछ है, tan इनवर्स ऑफ 1। 1/2 समथिंग हो हाँ। जाएगा ना? यस tan इनवर्स 1/2। समझ आ गई बात यहाँ तक? यस अब रेन तो फिक्स हो गई ना, रेन तो ऐसी आएगी, रेन को कोई बदल सकता है क्या? नहीं। सेकंड केस में क्या है, जब वो डाउनवर्ड आ रहा है, मूविंग डाउनवर्ड में वेक्टर बदल जाएगा क्या? जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, अब वो माइनस ऑफ हो जाएगी, जो भी दे रखा था कितनी थी, 2i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे ही होगा ना? यस सर, -5 के -3j क्या बन जाता भाई डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर चेंज हो जाता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, -2i -3j हो जाएगा क्या? है? यस यस लेकिन सर। वेलोसिटी ऑफ रेन तो का वही है सेम जो दे रहेगा। रखी है। Yes. और हमें अब निकालना VMR या VRM, तो मुझे VR माइनस VM करना है क्या? यस VR कितना है, 2i 2i क्या माइनस का j, माइनस करना है माइनस ऑफ 2i माइनस का 3j। इसको सॉल्व कर लो, 2i प्लस 2i हो जाएगा, यानी 4i बन गया क्या? और Yes, ये sir. माइनस और माइनस प्लस का प्लस 3j और 2j माइनस का j, यस ये आ गया मीटर पर सेकंड, यस और नो? और ये आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड, लगा लेना। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखो आपको रेन का वेलोसिटी वेक्टर पता है, रेन इस डायरेक्शन में 2 है, इस डायरेक्शन में 1 है क्या? यही है ना रेन का वेलोसिटी वेक्टर? यस सर। ये देखो रेन था क्या ऐसे, और मैन का वेलोसिटी वेक्टर कैसे था? अब माइनस VM का बनाना पड़ेगा, 2 और 3, यस और नो? इस वाले केस में ये है ना VM नीचे आ रहा है, तो यस यस सर। सर। अब मुझे इनको ऐड करना है, यानी VR में माइनस का VM ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा वो सुनो। देखो इधर ये रेन तो ऐसे ही है ना, VR में ऐड करना है, 2 और 1 तो ऐसे ही रहेगा, पहले VR है ये, तो VR में माइनस का VM, माइनस VM करते हुए ओरिजिनल वाला VM हो जाएगा क्या? 2 इधर और 3 ऊपर, यस और नो? यस और नो? तो इफेक्टिवली क्या बना, देखो ऊपर की तरफ 2 बन गया, इस तरफ 4 बन गया क्या? तो ये VRM हो गया क्या? यहां से वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हो, 4i प्लस 2j, बोलो Yes, sir. किसी को डाउट? No. तो VM का नेगेटिव करते हो, पहले वाला वेक्टर बन गया ना जो था ओरिजिनल। यस सर। ये अगर VM है तो ये माइनस का VM, और मुझे इसी का नेगेटिव लेना है VR में ऐड करने के लिए, तो वो ओरिजिनल VM ही हो जाएगा जो था। वेक्टर से भी हो गया ना देखो सॉल्व। Yes. यहाँ पे आप एंगल वगैरह ही बता सकते हो, जब रेन कितने एंगल पे आती हुई लगेगी, तो tan इनवर्स 2/4 कर दोगे, यानी कि 1/2। ठीक है, समझ आ गया ना सभी को? ये माइनस VM मत बोलना, ये इस वाले केस का VM है ऐसा बोल लो, या तो इसको V' बोल दो आप। सर ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल आपने बोला, राइट? हाँ यहाँ से
4 वाले के साथ, ठीक है। समझ आ गया हर तरीके से। यस उससे वेक्टर सॉल्व करना है ना, और कुछ थोड़ी ना है। अच्छा समय की नहीं है। यस सर। सर वैसे ये सारे सम डायग्राम से ज्यादा आसान है। आसान तो है, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए अब ऐसा है कि हमें वेक्टर तो आती है ना, तो अब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आगे यस जाके बनाने ही पड़ेंगे, बचोगे हो नहीं कहीं भी, आप ये सोच के चलना। वैसे हम लोग ये नहीं भूल सकते कि ग्राफ इज 1000 टाइम्स बेटर देन इक्वेशंस। ये तो है ही, वरना रॉकेट को अभी तक घुमाते रहते हैं आप। वो तो है। इसके अलावा वो ए रिलेटिव का कॉन्सेप्ट बताया था, ए इफेक्टिव वाला जो हमने सीखा था। हाँ एक वो बार वाला भी। एक्सीलेट हो रहा है, दूसरी बार रिटार्ड हो रहा है। वो क्वेश्चन कितना चुटकियों में हो गया था। देखा जाए तो फिर अगर हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, अगर वो बाद में चल के वापस देखने लग जाए तो कभी ऐसा लगता है कि ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट हमें पहले लगता था, अब तो जाके हमें चुटकियों में हो जाता है। ये ना 10th कितनी इजी लग रही होगी ना आपको। 10th कुछ लोग तो मजाक है, शायद एलन बात भी नहीं करना चाहूंगा उसके बारे में। यस कुछ सर। लोग तो कुछ लोग तो एलएनसी पढ़े हुए हैं ना, तो उनको तो पता होगा ना। उसमें आप कोई अच्छे से बैच में होते थे, कौन सा बैच चलता, टिम बैच चलता था ना एलन में। क्या? आगे टिम बैच का, कौन सा टिम बैच बैच था? टिम बैच था एक, TIM करके। नहीं मालूम सर, क्या है? मुझे नहीं टिम मालूम था। बैच बढ़िया सर। मालूम सर। ऐसे माहौल बना रखा था उन्होंने कि टिम बैच के बच्चे बहुत तगड़े होते हैं, हम उनको पहले 11 12 पढ़ा देते हैं ऐसे ऐसे। और जब वो बच्चे मिले ना हमें, तो हमें पता लगा कि कुछ नहीं है ऐसे, 11 12 कुछ नहीं है, उनको 10th भी ढंग से नहीं आती। सर देखा परसेंटेज जाए तो बनाने में क्लास 10th एक घटिया मजाक है, कुछ हुआ नहीं अच्छा। बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, फेयरवेल ऐसा कुछ नहीं हुआ, नो एक्टिविटीज है सच। अभी 10th के मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा इवन इफ अच्छा रिजल्ट आया। करेंगे। अभी सेंटर ओपन हो जाए फिर अपन लोग एक्टिविटी करेंगे बैठ के मजे से 1 2 घंटे। आह, वरना तो सेंटर अभी ज्यादा से पछता ज्यादा रहा हूँ मैं एटलीस्ट ये एक क्लास अटेंड क्लास जस्ट करते मीट कभी भी। करने के लिए रख दे यार। आई गेस क्या भाई सर कोटा में खोल दिया ना 1 सितंबर से। बोल रहे हैं यार, अभी कोई कंफर्म नहीं होता, पता है ना आपको, सर वो तो अभी बोल केस देते हैं सर लेकिन बढ़ने नहीं वाले सर, अभी वैक्सीनेशन सबको लगने वाला है। वैक्सीनेशन होते 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 दिसंबर हो जाएगा, लेकिन ये सब खुलने वाला डेल्टा इतना प्लस नहीं है। डेल्टा प्लस वहां बढ़ता जा रहा है मुंबई में और महाराष्ट्र में। हाँ सर, उससे अरे डेथ सर भी अब तो अमेरिका का हालत भी खराब है। ये तो बेस्ट है, जैसे मिल रही है सुविधा उसका फायदा उठाओ, नो डाउट। थोड़ा सा ऑनलाइन बोरिंग होता है, ये फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बट मैं एक फास्ट हो वो जाता है मैं ना सर, सब कुछ ट्रैवलिंग नहीं है हमारा। और वहाँ पे क्या होता है, लाइव बैठते हो आप 5 6 घंटे के लिए, आपको मजा भी आता है, एंटरटेन भी होते वो हो, साथ में बैठ के बातें भी करते हो। स्कूल ये जाने सब का वहाँ एक ही मकसद था, सोशलाइज करना। वही अब ये यहाँ से नहीं हो पा रहा है। यहाँ क्या है, घर पे पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, 3 3 क्लास रेगुलर, ये वो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है। सर देखा जाए तो फिर ऑनलाइन में हम लोग डिस्कनेक्ट ये सब होना, ये सब तो बहुत कॉमन है। तो है यार। और वो फिर तो छोड़ो, एक्सीडेंटली अगर माइक खोल के बैठ जाओ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम जैसे होगा, तुम लोग तो चलो फिर भी पढ़ने का काम है, तुम्हें तो सामने वाला पढ़ाएगा, ठीक है, तुम सीखने बैठो तो तुम्हारे एक अंदर से वो डेडिकेशन रहता है। सिखाने वाले के ऊपर क्या जाता है, जब वो सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाता रहता है हर 2 2 घंटे, बीच में बस आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर 2 घंटे की क्लास, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे, दिन की 4 क्लास होती है। मेरी सुबह 7:30 से लेकर शाम के 7 बजे तक क्लास रहती है। बीच में सिर्फ मुझे टाइम मिलता है 2 से 4 के बीच का, उसमें भी कभी कभी मीटिंग रख देते हैं, PTM। इसलिए मैं नींदों में PTM लेता हूँ, मेरी आंखें लाल रहती है PTM। सर तो बाकी वो तो सर हमारे डाउट भी है सर। वो तो रहते ही हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द बताने की कोशिश ही करता हूँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। सर मेरे को आपको लगता है संडे के अलावा कौन से दिन आराम का मिलता है? संडे ही है बस, उसके अलावा कुछ नहीं मेरी जिंदगी में। संडे भी बता रहा हूँ मैं, ऐसा है संडे को भी कोई ना कोई फैकल्टी मीटिंग रख देता है, या पेपर बना, भी पेपर आ रखे हैं मेरे पास, 3 पेपर बना के देने हैं मुझे, उसका टाइम भी नहीं मिल पाता। ऐसा रात संडे को कभी ना हो जिसमें हमें कोई काम मिले। रात को क्योंकि आप लोगों के डाउट्स भी रहते हैं, तो वो भी मैं देख लेता हूँ, साथ साथ ही बता देता हूँ कि देखो ऐसे होगा। बहुत लोग उस टाइम पे पढ़ने बैठते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि नाइट में कोई बच्चा पढ़ने बैठा उसको डाउट अभी आ रहा है, इसलिए बीच के टाइम में मिड में बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 7 बजे बाद जैसे रिलैक्स होता है ना, तो फोन को चार्ज भी लगाना होता है। आपको पता है फोन वगैरह कितने हीट ले जाते हैं, यस। बेचारे दिन भर से ये रोज रेगुलर इनकी आदत पड़ चुकी है ना, तो इनको भी थोड़ा शांत रखना पड़ता है, थोड़ी ठंडी जगह पे रखना पड़ता है, ताकि ये चलते रहें, वरना यही खराब हो जाएंगे। ये सब चीजें हैं। वैसे 1 2 क्लास बीच में बोर्ड पे लूंगा मैं आपके ना, बोर्ड सामने फोन रख के बोर्ड पे क्लास लेंगे, पहले मैं ऐसे ही पढ़ाता था, बाद में टैब वगैरह कर दिया है। ये थोड़ा सा एक वीडियो ऑन रहता है तो एक इंटरेक्शन अच्छा रहता है। हाँ कम से कम एक दूसरे के शक्ल तो देखने मिल जाए। लेकिन उसमें लेकिन उसमें कोड डिले चला जाता है और बातें हुए निकल जाता है। मेरा ऐसा ओके। टीचर तो आपको पता ही है। फिर आगे लिखो। लेकिन ये
A boat moves in a river between two fixed point A and B. It takes T1 time. It takes time T1 when going in upstream and time T2 in going downstream. Then what time it will take to travel AB in still water. अब ये क्वेश्चन समझना, ये कुछ एस्केलेटर प्रॉब्लम से रिलेट कर लेना आप इसको। जब भी ऐसे समय आप सीधा कहाँ पहुंचोगे, मैंने पहले ही बोला है आपको, आप एस्केलेटर पे जाओगे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को हमने एस्केलेटर से रिलेट किया था, याद करो। यस सर। यस सर। सेम वैसा ही जाना है आपको। जैसे अगर मान लो फर्स्ट वाले केस की बात करूं, तो एस्केलेटर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर वीई ऊपर है तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा क्या? यस सर, वैसे ये VME क्वेश्चन ही नीचे उल्टा होगा। है ना सर, पर मोस्टली तो T1 T2 पूछ लेते। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, वही कह रहा हूँ मैं। VME नीचे की तरफ होगा, यस और नो? ये केस अप स्ट्रीम का होता है कि यहाँ पर रिवर बोट में, बोलो। ये याद ही ऐसे रखने हैं, वरना क्या होंगे, फॉर्मुलेस क्लिक नहीं होंगे। इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सेफ साइड में ले जाके खेला है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनको याद रखो। ये अप स्ट्रीम का केस ऐसे ही होता है क्या? यस सर। यस वरना फिर कॉन्सेप्ट वही होता है ना कि सर हम भूलते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे तैयार होंगे जब आप रिलेट कर करके पढ़ोगे। और ये हमारा डाउन स्ट्रीम होता है क्या? यस सर। दोनों का डिस्टेंस मान लो x है सपोज, तो इधर वाला टाइम अगर मैं लिखूं T1, इधर वाला टाइम अगर मैं T1 लिखूं, तो इसको क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस मान लो d होती, तो VME प्लस V लिखते क्या आप? और इस टाइम को क्या लिखते हैं आप? D अपॉन VME माइनस V लिखते क्या? यस और नो? सोचो, ये बात सीखी है क्या हमने? अब Yes, स्ट्रीम sir. डाउन स्ट्रीम के केस में ऐसा सीखा है, एस्केलेटर प्रॉब्लम में तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं टाइम ऑफ अप, तो अप वाला ये है ना रिलेशन, तो मैं ये लगा सकता हूँ, क्या बताओ, VMR प्लस का VR इज इक्वल टू D बाई T1, ऐसा लिख दें हम इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन ये बना दें, VMR माइनस का VR इज इक्वल टू D बाई T2, ऐसा लिख दें क्या? सेकंड इक्वेशन बोलो। यस सर। क्या ये दोनों इक्वेशन क्लियर है क्या? थर्ड वो पूछ क्या रहा है ये समझो, जब एस्केलेटर रुका हुआ है, यस और नो? जब ये झुका हुआ है, यही यस, यही है ना कंडीशन, और ये VME से ऊपर जा रहा है, ऐसा ही बोला है ना हमें। Yes, sir. यस सर। तो इस टाइम का टाइम क्या होगा? D अपॉन VME होगा कि नहीं होगा, बोलो। आपको सिर्फ कंडीशंस आनी चाहिए, एस्केलेटर से रिलेट कर लोगे, प्रॉब्लम तुरंत हो जाएगी, वरना अटकते रहोगे। ये समझ आया क्या? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू D बाई T लिखा जा सकता है। कितने लोगों को क्लियर है ये बात? यस सर। ये समझ आ गए तीनों केसेस को एस्केलेटर से रिलेट करना। उसने ये बोला ना, स्टिल वाटर का मतलब यही होता है ना, VMR। ये बात समझ आई क्या? इससे कभी भूलोगे नहीं प्रॉब्लम को, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की कर लोगे यहाँ तक। अब देखो, इसको मैं देखूं तो VR से VR कैंसिल किया, ट्वाइस ऑफ VMR, D कॉमन लिया, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 बनेगा क्या? VMR की वैल्यू D बाई T रख दी आपने, सपोज रख सकते हैं ना। ये लास्ट में भले रिलेशन याद रखना, D से D कैंसिल हो गया, तो 2 बाई T इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लोगे तो ये ऊपर T1 प्लस T2 लिख दे, नीचे T1 T2 आएगा क्या? यहां से अगर मुझे T निकालना है तो जस्ट रिवर्स हो जाएंगी चीजें, T1 T2 ऊपर जाएगा और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा क्या? यस सर। तो ये रिजल्ट हमें याद भी रखना।
जैसे मैंने एक और याद कराया था आपको, याद करो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 रिजल्ट याद रखते थे यस हम? सर, यस। वो कब होता था? जब दोनों चल रहे हैं, उस वाली कंडीशन में निकलता था ना। यहाँ लेकिन कंडीशंस अलग है। समझ आ गई बात? Yes. तो जब भी ये सम करो तो साइड में आपके सीधा एस्केलेटर दिमाग में खुल जाना चाहिए और एस्केलेटर के सारे केसेस सामने आ जाने चाहिए। ठीक है ना? तब तो ये चुटकियों में हो जाएंगे सॉल्व। बात समझ आई? और मैंने आपको बता भी रखा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के केस में VMR प्लस BR और VMR माइनस BR होता है। ये रिलेशन याद रखना, काफी काम का है। ऐसा कैसा एक सेम सम वैसे भी आ सकता है, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T1 माइनस T2 वाला रिलेशन, या T1 प्लस T2 वाला रिलेशन जो आप करते थे ना, यस सर। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जैसे मैंने आपको बताया था, वैसा काम भी पूछा जा सकता है। ठीक है? कंडीशन समझ आ गई भाई? Yes. Yes. तो एस्केलेटर सामने खुलते इजी हो गया कि नहीं हो गया ये सम? ऐसे Yes. ही एग्जाम में सोचना है, एग्जाम में यही अप्रोच लगानी है आपको सीधा। ट्वेल्थ वाले फ्री होने वाले हैं बस, पूरी 11th 12th पढ़ के 2 साल का सफर खत्म होने वाला है। ऑप्टिक्स चल रहा है उनके भी। क्या? 12th के जो बच्चे हैं ना, 12th के बच्चे फ्री होने वाले हैं बस। Yes. उनका ऑप्टिक्स चल रहा है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से फिर खत्म, वो फ्री हो जाएंगे। 11th 12th पूरी पढ़ ली उन्होंने। और फिर अभी नीट के लिए प्रिपेयर करेगा या JEE? नीट के लिए अभी बैठेंगे वो 6-7 महीने बैठेंगे। अभी अगले अगले साल होगा ना उनका नीट। तो हाँ सिलेबस उनका ऑलमोस्ट डन है। सर, देखा जाए तो हम लोग का भी सिलेबस शायद से जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइम भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसमें हाँ, प्रॉब्लम ये है बहुत कि कैसे यूटिलाइज करेंगे वही है। वो तो बात की बात है। अभी तो बहुत टाइम पूरा मिलेगा, टाइम की टेंशन मत लो आप। जितनी कंपेटिवली 11 चलेगी ना, उससे इजी आपको 12th लगने लगेगी। उसका रीजन एक ये ये होता है, बात भी है, क्योंकि उसका 11th में रीजन। बहुत सारे नई चीजें हैं, लेकिन 12th में उसके मुकाबले कम है। और अगर 11th अगर अच्छी तरह से कर लिया तो 12th बहुत आसान लगेगा। एक्चुअली आपका टीचर के ग्रिप में आ जाता है ना, तो आपकी थोड़ा ट्यूनिंग बन जाता है और आपको समझना आसान हो जाता है। और फिर आपको हैबिट बन जाती है कि मुझे अप्रोच पता लग जाती है ना, कि ये मॉड्यूल करना है, ये थ्योरी पढ़नी है, यहाँ से करना है। 1 साल में तो सीख ही जाते हो गिर पड़े। 1 साल तक बच्चा नहीं सीखता है, 1 साल तक वो थोड़ा ऐसे ही रहता है। लेकिन उसको 6-7 महीने बाद बात समझ आ जाती है कि मुझे करना क्या है, मुझे यही करना हाँ। है, इसी से मेरा सिलेक्शन होगा। तो उसकी वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनती ही वो अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। यस। हो गया भाई? सभी को समझ आ गया? ये रिलेशन याद रखना, यस। काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीधा एग्जाम में मिलेगा। और यस अगर आपको T1 T2 दे दी जाए तो आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर लोगे। यस। सर, अब तो ऐसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लगे तो सीधा यही फॉर्मूला लगा के आ जाए ना। सीधा यही करना है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम केस में एस्केलेटर बना देना साइड में, जैसा आपको एस्केलेटर दिखता है वैसा बना दो, और उसके बाद आप अप्लाई करना चालू करो। ठीक है? ओके। लिख लिया यहाँ तक? यस। सर सच बोलूं, मेरा इच्छा ये रहेगा कि जब ये मतलब 11th खत्म हो जाए तो 12th में हम लोग एक साथ मिलके यहाँ पर एक ऑफलाइन में बैठ के करें ये सब कुछ आगे। वो तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, हम भी चाह ही रहे। समय वरना तो बिल्कुल इस नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन में तो बात ही अलग होती है यार। ऑफलाइन तो अभी पता नहीं क्या क्या ही कोई, होता। वरना तो किसी का बस चले ना तो फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के नाम पे वहां पर बैठे एक लेक्चर खोल के रखे, सो जाए और फिर इन दी एंड कहे कि डिस्कनेक्ट हो गया, और फिर रिकॉर्डिंग मांग के ये सब कर ले, जो कि बहुत खराब है। ये तो होता ही है। चलो भाई, a boat takes 2 hours to go 8 kilometer and come back ये क्वेश्चन मेरे को मिला था मॉड्यूल में, ऐसा है। हाँ मुझे in भी। still water। सब करवा देंगे यार आपको, आप टेंशन ही मत लो। अरे अभी मिला, आज सुबह ही, तो हो ही नहीं पाया। If water starts moving
अब आपको ये वाले सब अच्छे लग रहे होंगे ना, जैसे ट्रायंगल पे घूम रहा है दोनों तरफ, ये स्क्वायर पे घूम रहा है, ये सब अच्छे लग रहे होंगे वाले। यस सर, ये बहुत आसान है। कितने सीधे समय ये। देन फाइंड आउट। कुछ लोग तो थोड़े शार्प हो गए होंगे ना, ओरली सोच के कर देते होंगे, ऐसे भी तो हो गए होंगे ना, थोड़ा बहुत तो देख के कर देते होंगे, ऐसा होगा। हाँ टाइम सर, थोड़े टेकन टू एक दो सम्स है वैसे, एक दो टक्के सम्स। 8 किलोमीटर। हाँ इसमें ले लेना, हाँ 8 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक, ये सब है। तो इस सब में भी लॉजिक वही है, एक बार अप स्ट्रीम होगा एक बार डाउन स्ट्रीम होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो स्टिल वाटर बोला हुआ, यानी यहाँ से मुझे VMR मिलेगा क्या? कितना मिलेगा? 16/2, 2 आवर्स ले रहा है टोटल, 8 किलोमीटर जाने के 8 किलोमीटर आने के, यस और नो? तो टोटल 8 किलोमीटर पर आवर आपकी VMR की वैल्यू आ गई क्या, ये बताओ? ये टोटल 2 घंटे ले रहा है वो, 8 किलोमीटर जाके वापस आने के, यानी कि 8 जाने के 8 आने के, टोटल 16/2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर VMR आ गया आपके पास, यस और नो? यस सर। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है, VR की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। अब एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे आना, यानी एक बार अप स्ट्रीम का केस है एक बार डाउन स्ट्रीम का केस है क्या? Yes, sir. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, VMR 8 किलोमीटर पर आवर होगा कि VM? VMR स्टिल वाटर है ना, वो VMR हाँ, मिलता है हमें। स्टिल वाटर। तो मैं फिर भी 16 कंफ्यूज कैसे हो गया। 8 किलोमीटर है ना? 8 किलोमीटर तो एक तरफ का है ना, बोट टेक्स 2 आवर्स हाँ टू गो यार। 8 किलोमीटर एंड कम बैक, वापस भी तो आ रही है 8 किलोमीटर जाके वापस आ रही है। बात समझ आई? नहीं, अभी भी मैं ज्यादा ठीक से समझा नहीं, क्योंकि VMR स्टिल वाटर मेरी के समझ लिए, में आया। स्टिल वाटर के लिए VMR निकलता है ना हमेशा, स्टिल वाटर वर्ड देखते समझो आप, VMR ही मिलेगा आपको, उससे सर वो लेकिन 8 स्टिल वाटर में तो वाटर का वेलोसिटी तो नहीं होता, सिर्फ मैन का वेलोसिटी होता है। अरे तो बेटा वही तो लेते हैं VMR, उस टाइम पर जो VM होता है वो VMR के इक्वल ही होता है, गड़बड़ कर लोगे सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट वही तो आए हैं अभी तक VMR वाले, एक बार सोचना पड़ेगा, जो भी वेट। स्टिल वाटर है वो सारे VMR ही तो होते हैं। यस। ये बात समझ आएगी सभी को, VMR पकड़ में आ गया। VR आपको 4 दे यस। रखा है क्या? अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अपसाइड जाने का टाइम निकालो, आपको पता है अपसाइड जाना नहीं, एक तरफ का डिस्टेंस 8 है क्या? यस सर। यस और नो? नीचे वेलोसिटी Yes, ऐड होगी sir. कि माइनस होगी अप डायरेक्शन के लिए? माइनस होगी। माइनस होगी वेलोसिटी ना? माइनस Minus. होगी। VMR कितना है? 8। VR कितना है? 4। यानी यहां से 2 आवर्स आ जाएगा क्या? ऐसे डाउन डायरेक्शन की बताओ क्या होगी? नीचे क्या VMR आएगा? plus VR. VMR प्लस VR क्या? Yes, 8 sir. डिवाइड बाई 8 प्लस 4, ये कितना बनेगा? 8/12, यानी कि 2/3 बन रहा है क्या? Yes, sir. तो टोटल टाइम पूछा जाए आपसे, क्या करोगे? 2 प्लस 2/3 क्या, यानी 8/3। इसको अगर मिनट में करना है तो भी कर लेंगे क्या हम, मल्टीप्लाई बाय 60 करके 160 आ जाएगा क्या? बात समझ आई? समझा सर, ये भी एक्सेलरेटर से रिलेटेड है ना? यस। वैसे ये सारी की सारी चीजें, सब चीजें वही है, बस फॉर्मूले टू द पॉइंट चलाने आने चाहिए, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड सिचुएशन है सारी। सर टाइम ढूंढने के लिए हमेशा VM से डिवाइड करेंगे तो क्या टाइम ढूंढने के लिए हमेशा VM से ही डिवाइड होगा, राइट? और फिर VM स्ट्रीम है होगा। ना, अप स्ट्रीम के केस में वेलोसिटी यही आती है ना, VMR माइनस VR, डाउन स्ट्रीम में VMR प्लस VR, इसलिए हाँ, VM का वैल्यू VMR माइनस और प्लस VR वैसा आएगा। सीधा यही याद रखो, अप स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है VMR माइनस VR, जहां अप स्ट्रीम पढ़ाया गया था, जहां डाउन स्ट्रीम पढ़ाया था वहां VMR प्लस VR लिखा था, तो सीधा वही लगाना है हमें, ग्राउंड फ्रेम से कोई बात ही नहीं, ठीक है?
यस सर। अब तो समझ आ गया, कर लोगे सम? यस सर। तो टू द पॉइंट फॉर्मूले चलाने हैं, तसल्ली से पढ़ना है पहले सम को, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? टू द पॉइंट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, देन उसको सॉल्व करोगे। जल्दबाजी हमें कहीं भी नहीं करनी है, जैसा ऐसा बोला है वैसा वैसा चलते जाना। ओके स्टिल वाटर के केस में हमेशा ध्यान रखना वीएमआर पता है। अब आप क्या कर सकते हो वो देखो, आपको फॉर्मूले सब डायरेक्शन के लिए पता है, टोटल 8 चलना है, और वीएमआर माइनस वीआर अपस्ट्रीम की वेलोसिटी है, और वीएमआर प्लस वीआर डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी है। यहाँ से टाइम आ जाएंगे, दोनों टाइम को ऐड कर दो, टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर, वैसा आपने जो कहा कि जल्दबाजी नहीं करना, ये तो ऐसे प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नीट एग्जाम 3 घंटे का है और उसमें हमें वो पता ही, लेकिन आपको सोचने पर टाइम देना है ना, यही कह रहा हूँ। इसलिए आपको, आप टाइम उसमें मत खराब करना ना कि यार इसमें ऐसा दिमाग लगा वैसा लगे, क्योंकि टू द पॉइंट अप्रोच पता होनी चाहिए। मतलब जो दिमाग में जल्दी आ जाता है वही करने लग यही जाओ। करना है, सीधा आपको याद आना चाहिए कि यार अपस्ट्रीम है, ठीक है, 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, हमें पता है अपस्ट्रीम के केस में सीधा अपस्ट्रीम आते ही पता है क्या करो, आप सीधा ये लिख दो, अपस्ट्रीम मतलब ये, डाउन स्ट्रीम मतलब ये। अब आप बाकी की चीजें देखो, अब आप सोचो क्या करोगे। देखो, क्योंकि ये सम पढ़ते मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको सिर्फ इतना भी पता होता कि अप स्ट्रीम के लिए वीएमआर माइनस वीआर होता है, और डाउन स्ट्रीम के लिए वीएमआर प्लस वीआर होता है। अब आप अपने आप ही ढूंढ लेते, देखो कैसे। यार स्टिल वाटर है, यहाँ से वीएमआर मिल जाएगा, वीआर दे रखा है, टोटल एक तरफ की डिस्टेंस 8 है, निकल जाता ना फटाफट टाइम। यस सर। प्रॉब्लम इजी हो जाती कि नहीं हो जाती? जैसे ही आप अप और डाउन के लिए ये लिखना चालू कर देते हैं, आपको सीधा फॉर्मूला पता है कि यार अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में ये फॉर्मुलेस होते हैं। अब आप खुद सोचो, आपको वो टाइम पूछ रहा है, और वीएमआर यानी स्टिल वाटर है, तो सर ने सिखाया वीएमआर होता है 8 और 8 टोटल 16 में 2 घंटे ले रहा है, तो वीएमआर यहाँ से मिल गया आपको 8। यस। वीएमआर पता है, वीआर पता है, टाइम निकालना, एक तरफ की डिस्टेंस 8 है, तो एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे, समझ गए? यस सर। तो जैसे ही अप एंड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आया, आपने सीधा फॉर्मूला भी लिखा ना, आपको सारी चीजें क्वेश्चन बता देगा बाद में जाते जाते, ठीक है? बात समझ आई क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस तो उस टाइम पे फ्रिक्वेंटली आपको सीधा क्लिक करना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है? चलो, लिख यस लिया यहाँ तक? तो कुछ एक्स्ट्रा सम था यहाँ से आपको सीखने को मिला, अब रिलेटिव में और कॉन्फिडेंस आ गया किस किस तरीके से सम्स होंगे। यस रेनमैन वगैरह क्लियर हो गई है अच्छे से? यस चलो, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की। पहले रिलेटिव को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? पहले रिलेटिव को सॉल्व करेंगे ओके एक्सरसाइज 1 में। जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां से क्वेश्चन नंबर सब साथ साथ भी कर लेना, जिन्होंने नहीं किए वो साथ साथ अटेम्प्ट मारोगे। 285 से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। रिवर बोट और रेन अभी खत्म किया है ना हमने, तो इससे रिलेटेड पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमसे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। ठीक है भाई? यस सर। ओके सर। तो जिन्होंने नहीं किया है वो भी मॉड्यूल सामने खोल के बैठो, जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो मेरे साथ करो। 285 से पहले 301 तक के सम देख रहे हैं, ठीक है? 1 तो मिनट साथ सर, 1 साथ मिनट। हाँ सर, साथ 1 साथ मिनट। करो सॉल्व। जिसने कर लिया वो भी अभी बैठ के कर लो, ये सारे सम्स अभी हम कर लेंगे बैठ के, तो क्योंकि बहुत लोगों ने मॉड्यूल नहीं किया है, इसलिए वो अभी कर लेंगे साथ में, है ना? उनको घर पे टाइम पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, कहाँ बिजी रहते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनका भी भला हो जाए। तो सारे क्वेश्चन एक एक करके यहाँ बैठ के कर लो मेरे साथ साथ, ठीक है? यस सर। थैंक यू। सर पेन कलर। क्या कह रहे हो? हाँ सर ठीक है। तो 285 तो शायद मैंने बताया ही था क्लास में। यस सर। पहले पढ़ो, करो, सोचो और करो। जिन्होंने नहीं किया वो भी अभी मॉड्यूल खोलो सामने, और साथ साथ सॉल्व करो, और अपना टाइम भी चालू कर लो। आपने एक बार कर लिया ना, यानी कि अब आप मानो कि अब आप नीट का पेपर करने बैठो, और ये 15 या 16 सम जो भी है वो आपके सामने है। तो आप सोचो कैसे करते, कितने जल्दी सोच पाते, क्या करते? और जिसका होता जाए उनमें से एक एक करके एक्सप्लेन भी करता जाएगा जिन्होंने कर ली है।
ओके हो गया सभी का? बताओ 285 कैसे करेंगे? जैसा सॉल्यूशन मैं लिखवा रहा हूँ वैसा कॉपी भी कर लेना साथ में, ठीक है? यस सर। 285 में क्या बोला हुआ है? अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। यानी ये आपको क्या दे रखा है? वीबीआर क्या हमें ये वीबीआर दिया हुआ है? यस सर। यस सर। और रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब वीबी गिवन है क्या? 10 किलोमीटर पर आवर। यस सर। तो हमें क्या निकालना है? वीआर निकालना है। यस और नो? सर इसका आपने 6 रहेगा ना आंसर? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वीबीआर जो होता है वो वीबी माइनस वीआर होता है क्या? Yes. यस और नो? ये दिया हुआ है, बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी Yes. ऑफ 8, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। बोट को रिवर में भेज रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर से, यानी वीबीआर गिवन है। और आपको क्या क्या दे रखा है? 8 किलोमीटर, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट 10 दिया हुआ है। आपको वीआर निकालना है। यस सर। वीआर का फॉर्मूला क्या बनेगा? वीबी माइनस का वीबीआर का। यस सर। और यानी कि दो वेक्टर है हमारे पास वीबीआर में, वीबी में से वीबीआर को माइनस करता हूं तो वीआर मिलता है। ऐसा ही कुछ है ना रिलेशन? यस सर। आप सर ऐसे याद इसका कर फिर लो, हम डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना के जल्दी आप हो ऐसा बना जाएगा। लो, सर वो देखो आप कैसे परपेंडिकुलर आएगा ना। कैसे ही बना लो आप। वीबीआर में या तो ऐसे याद रख लो, वीआर को ऐड कर रहा हूं तो वीबी मिल रहा है। हाँ सर। बात समझ आई? देखो जैसे रेनमैन में करते हैं वैसा यहाँ भी तो बना सकते हैं कि वीबीआर में अगर मैं वीआर ऐड करूंगा तो मुझे वीबी मिलेगा क्या? सर हम क्वाड्रिलेटरल की तरह भी कर सकते हैं ना सर, वीआर को उधर नीचे रख के और सर बीआर को ऐसे शिफ्ट। ऐसे ही कर लो, सेम ही बात है। ये पूरा एक ऐसे बना लो आप, तो ये लो, अब तो सब ये- चीजें सेम है। वो वीआर है तो ये भी वीआर है, ये वीबीआर है तो ये भी वीबीआर है, ठीक है? हाँ। तो समझ आ गई भाई बात आपको? देखो वीबीआर पता है, वीबी पता है। वीबी कितना था? 10 था क्या? वीबीआर 8 था, तो सीधा पाइथागोरस लगा देंगे। अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या? तो क्या ये 36 आ जाएगा? यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। क्या सभी को बात समझ आई क्या? डायग्राम भी बना लेना, क्योंकि हम आधे अधूरे सॉल्यूशन करते हैं ना, तो पता लग जाएगा आपको कि आपको हर तरीके से सिचुएशन को कैसे करना आना चाहिए। सभी को क्लियर है क्या? सर हम ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना कि VB इज इक्वल टू VR प्लस VBR और 90 डिग्री है तो वेक्टर से हमें इज इक्वल टू वीबीआर प्लस वीआर VR प्लस VBR, हाँ VBR प्लस VR। कर सकते हो। और हमें पता है कि VR और VBR के बीच में 90 डिग्री होगा, फिर वेक्टर से मैं सेम ही VB का बात है। आप वीआर में वीबीआर ऐड करोगे तो ये वीबी ऐसे मिलेगा। यस कैसे सर। ही तो सोच लो आप, कहीं भी सोच सकते हो। दो वेक्टर आपको ये पता है बस 90 डिग्री पे है या कैसे है, सीधा रिलेशन आपको ये पता है, ट्रायंगल लॉ से लगाना, कहीं भी कैसे ही मान लो। जनरली हम वीबीआर ऐसे ही लेते हैं ना, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया, ठीक है? यस सर। बात समझ आ गई भी सभी को? 8 10 है तो ये 6 हो जाएगा। एंगल वगैरह भी बता सकते हो अब आप सब कुछ, Yes. विदाउट। चलिए सभी को समझ आ गया? 285 यस सर। 286 पढ़ो। A bird is flying towards south with a velocity 40 km per hour and a train is moving with a velocity 40 km per hour towards east. What is the velocity of bird with respect to an observer in the train? क्या ये तो हो जाएगा? यस सर, ये तो थर्ड ऑप्शन है। ट्रेन के अंदर बैठा या विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन है, एक ही बात है। यस सर। सबसे पहले क्या करोगे, देखो या तो आप ऐसा लिख लो, डायग्राम बनाना जान लो। बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स साउथ, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड बना सकते हैं क्या हम? वेक्टर यस सर। माइनस का 40 जे कैप। यस सर। ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में ये टूवर्ड्स ईस्ट, यानी East. 40 आई कैप ऐसे लिख दें हम। यस सर। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन ट्रेन। ऑब्जर्वर भी तो ट्रेन की वेलोसिटी से जा रहा है, यस सर। यानी आपको वीबीटी निकालना है क्या? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। यस सर। यस तो सर वो माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा वैसे। आप इसका वेक्टर बना लो, देखो क्या बन रहा है ये, माइनस का 40 जे माइनस का माइनस का 40 आई, 40 आई क्या हो जाएगा? यानी माइनस 40 आई माइनस 40 जे क्या?
40 roto in southwest direction. तो ड्रॉ कर सकते हो, माइनस का 40 यहाँ होगा और माइनस का 40 जे का मतलब ये, यानी कि ये वेलोसिटी रही होगी कौन सी, बीबीटी। बात समझ आई? सर बिना लिखे भी हो जाएगा ना, मतलब अगर जैसे हम लोग डायग्राम बना के भी डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल ये सॉल्यूशन लिखने बता रहा हूँ, को। करने को तो आप कर ही सकते हो, डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आपसे हर टाइप का सम हो जाए। सब तरीके की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं ना, अब जब पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो एक एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। आ रही बात समझ? यस आपने वो भी तो सीखा है, इसको रोक के अपोजिट में लगा दो, वही सब भी कर सकते हो आप। हाँ यस सर, सर, मैं सीख गया। वही करना है। इससे भी डायग्राम यही बनेगा। कुछ लोगों यस ने सर, डायरेक्टली सेम। ऐसा पूछा होगा कि बर्ड ऐसे जा रही है और ट्रेन ऐसे जा रही है, ये 40 और ये 40, फिर उनको बोला गया कि भाई वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ट्रेन को रोकने का मतलब है इस डायरेक्शन में अपोजिट में लगा दें। यस सर। तो यहाँ से भी रिजल्टेंट यही बन, तो कैसे भी कर सकते हो, सब तरीके हैं आपके पास। ठीक है, तो आप दोनों टाइप से कर लो सॉल्व, वेक्टर बना के भी करो, कि कुछ जगह पर ये ज्यादा आसानी रहती है। अभी आपने देखा होगा जब मैंने आपको रेनमैन प्रॉब्लम का वेक्टर फॉर्म वाला एक सम कराया था, जिसमें वो ऊपर जा रहा था फिर रिवर्स आ रहा था नीचे की तरफ, वो वेक्टर से जल्दी हो गया था। यस यस सर, क्योंकि वो उनने सब भी तरीके वेक्टर से फॉर्म में पता दिया था। सब तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम VBT का मैग्नीट्यूड अगर पूछूं तो डायरेक्टली बोल दोगे 40√2, यस सर। और डायरेक्शन तो सभी को पता ही है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट ही होगा पूरा एग्जैक्टली 45 पे, कहीं से भी निकाल लो, क्योंकि दोनों 40-40 ये सेम है ना, इसलिए। ठीक है भाई, हो जाएगा साउथ वेस्ट। चलो 287 हो गया क्या? सर 287 में मुझे 1 आंसर आ रहा है, पर आंसर 3 दिया है। हाँ गलत सर, ही है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा था। यस सर, मेरे को भी वन आ रहा था। तो मैंने बताया था, जिन्होंने मेरे से पूछा था कि वो 3 गलत है, तो सर नहीं 1 ही होगा, आंसर है ना? 1 है ना आंसर? नहीं होगा, वो तो 3 दे practically रखा है। वो ये दे सर रखे इतना हैं यस सर, कंफ्यूज हो रहा था उसकी वजह ताकि से। आप लोग सॉल्व करो। एक्चुअली क्या है, कुछ जगह पर ऑप्शन सही है, ऊपर के डेटा में मिसप्रिंट है कुछ, अगर उन्होंने वैल्यूज में ईस्ट वेस्ट ऐसा बदल दिया होगा, इसलिए आंसर ऐसे हैं वहाँ पे। समझ आ गई बात? ओके मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन में जगह पर, आंसर 1 रहेगा ना? हाँ कुछ इस क्वेश्चन में आंसर 1 रहेगा, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि मॉड्यूल में जो आंसर दे रखे हैं ना, उसमें ऐसी गड़बड़ हुई है कि ईस्ट वेस्ट गलत छप गए, नॉर्थ गलत छप गया, इसलिए आंसर उस हिसाब से दे दिए उन्होंने। ठीक है, तो हमें तो अपने अकॉर्डिंग चलना है जैसा आता है। बट यहाँ पे आंसर सही दिया है सर, 286 सर, ये ऑप्शन 3 और सर पीछे भी आंसर 3। 87 की बात हो रही है। हाँ सर 87 में गलत है, ये सर ये 87 में क्या है, अ बर्ड इज फ्लाइंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो वही सेम काम बना दो। देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड बना सकते हो क्या आप, 40 आई कैप, सब तरह से करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अ ट्रेन, नॉर्थ है ना तो ऊपर की तरफ हो जाएगा जे कैप, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है, माइनस का 30 आई कैप क्या, ये अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन विल सी द बर्ड, यानी सेम ही तो था, 286 और 287 ऑलमोस्ट सेम ही है। 40 + 30। यस आपको सर क्या निकालना डायरेक्शन है, का थोड़ा चेंज है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है क्या आपको, VP माइनस VT, यानी कि 40J माइनस ऑफ माइनस का 30 आई क्या, ये ओवरऑल 30 आई प्लस 40J हो जाएगा। यस सर। ये तो 3-4-5 का ट्रायंगल है सीधा, यस सर, 30 9 इधर, to 50। 40 इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली 50, और ये एंगल यहाँ से 53 डिग्री होगा क्या, समझ आ गई बात? सर, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आंसर की में ही कुछ गलत ऑप्शन डाला है। एक्चुअल में पता है क्या हुआ है, ऊपर के देखो चारों ऑप्शन है ना, वो छाप दिया और फर्स्ट वाला गलती से अलग कर दिया है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भी नहीं होगा। हाँ सर बात समझ आई? 53 डिग्री। 45 डिग्री थोड़ी ना है जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी गलत Yes, है sir. अगर आपका आया है तो। ये बात भी है। आपका अगर Yes, फर्स्ट sir. ऑप्शन आया है तो वो भी गलत है। आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर 53 डिग्री, ये वाली साइड क्या होती है, ईस्ट, और ये नॉर्थ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बात समझ आई?
बट सर दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसके लिए वही मार्क किया। हाँ सर 50 यस to सर, और 50 कोई है ही ऑप्शन उसमें भी से। नहीं था। सबसे बेस्ट जो क्लोज था वो ये फर्स्ट ऑप्शन था, तो तो जो गलत 50 हो बोल जाएगा, रहा ध्यान था रखना। सर हम लेकिन उसमें मार्क मारे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर दे रखा है तो नन ऑफ दीस आएगा, क्योंकि फर्स्ट भी गलत है, डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन गलत होती तो छेड़छाड़ हो गई पूरी। यस सर। ये भी है। जब रिलेटिव में या वेक्टर में अगर डायरेक्शन ही गड़बड़ होगी तो सब खराब है। एक बोल रहा है बिल्कुल ऐसे और एक बोल रहा है ऐसे, तो ये दोनों तो रात दिन का अंतर हो गया। इसके अकॉर्डिंग चीज ऐसे जाएगी, इसके अकॉर्डिंग चीज ऐसे जाएगी। बात समझ गए? सर मैंने तो अपना ही अलग फॉर्मूले बना लिए थे, ऑप्शन अलग देख के। तो ये ऑप्शन ध्यान रखना, 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो ये हो गया। और अगर एग्जैक्टली आपको लिखना है VBT तो आपका आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ गए? यस सर। तो इन्होंने एक्चुअल में देखो 286 के ऑप्शन ही छाप दिए गलती से। जो यस बना सर। रहा होगा ना, बनाने वाले ने कॉपी पेस्ट मार दिया, ध्यान नहीं रखा कुछ। वो भी थक जाते होंगे ना। वही बात है ना, ये अब क्या पता जानबूझ के भी करवाया होगी ताकि बच्चे मॉड्यूल सॉल्व करें, आंसर रट के नहीं जाए, और इसलिए भी अगर ये नीट में आ जाए ऐसे कुछ करके तो क्या करें हम? बोनस मिलता है। बोनस मिलता है, चाहे तो आप कब गलत मार्क मिलेगा? कर दो। जब हम लोग अटेंड करेंगे। अगर हम लोग अटेंड करेंगे ही नहीं तो फिर हमें बोनस कैसे मिलेगा? नहीं, शायद सबको ही मिलता है उसमें, इस केस में। सर ऐसा है कि फर्स्ट ऑप्शन मार्क करके आएंगे तो बोनस मिलेगा, कि कोई भी मार्क करके आओगे तो बोनस मिलेगा? कोई भी करोगे तो मार्क आपको बोनस मिलेगा, आपने चाहे सही किया या गलत किया। नहीं बट किया मैं पता सर नहीं क्या रहता है, लेकिन शायद किया है, नहीं बोनस किया है तो कैसे मिल सकता है? बिकॉज 50 किलोमीटर पर आवर तो आ रहा है ना, और वो ये एक सर वही ना, फर्स्ट होगा तो बोनस मिलना चाहिए। वाला ही राइट नहीं, होना ऐसा चाहिए। नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, बोनस मतलब क्वेश्चन ही गलत हो गया। समझ गए बात? हाँ सर, बोनस बट बोनस मतलब बोनस मतलब ये नहीं होता आपका नियरेस्ट आंसर सही है। बोनस मतलब सभी गलत। ठीक है? क्वेश्चन ही गलत है। बोनस यस का सर। मतलब आपके सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। उसमें बोनस में आप डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। बोनस तो यही होता है कि गलत है तो गलत है। अब उसमें आपका आगे का सही है, पीछे का गलत है तो गलत ही है। वेक्टर तो पूरा ही गलत है ना। स्पीड पूछता तो बात यस अलग है, सर। सिर्फ स्पीड पूछता तो आंसर सही हो जाता। ठीक है? फिर डायरेक्शन मेंशन यस ही नहीं सर। होता। चलो 288 देखो, फटाफट करो। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्टली उसने वेक्टर से हो जाता है। खुद ने ही मेंशन कर दिया है। क्या इसमें तो करेंगे कुछ भी नहीं 288 है। में? ऐसे ही माइनस कर देने का हो जाएगा आंसर, मिल गया। सीधा आपको विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, मतलब ये VB है क्या? यस सर। VI प्लस 4J। और साथ साथ आपको क्या दे रखा है? रिवर फ्लोइंग विद वेलोसिटी, यानी VR वेलोसिटी रिवर दे रखी है कितनी है? -6i -8j। आपको क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, VMR यानी VBR निकालना है। VBR यानी कि VB माइनस VR, तो सीधा माइनस कर दोगे। माइनस कर देना, माइनस का 6i माइनस का 8j। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा 9i, और ये माइनस माइनस प्लस 8, 12j आ जाएगा क्या? समझ गए बात? यस सर। और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। वेक्टर फॉर्म यहाँ पे बना लेना डायग्राम साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी, और कुछ नहीं है ना। सर पेपर में तो सर हमें गैस नहीं आएगा ना सर कि डायग्राम के साथ बनेगा, नहीं, डायग्राम वो के नहीं है, बिना। लेकिन अभी सीखोगे ना तो आपके पास मल्टीपल चीजें सीखने को मिलेगी, तो कुछ क्वेश्चंस में आपके काम आ जाएंगे ना आगे। कुछ क्वेश्चन वेक्टर से सॉल्व होंगे, कुछ ऐसे होंगे, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, बस ऐसा है। हाँ सर वो। अभी तो टाइम है ना। चलिए, VR का नेगेटिव बनाना है, यानी VR का नेगेटिव बनाओगे तो 6 इस डायरेक्शन में आएगा क्या, और 8 भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आपका ओवरऑल कितना बन गया? इस डायरेक्शन में 9 और इस डायरेक्शन में 12। ठीक है? बात समझ आ गई क्या? ये आपका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं VBR कितने एंगल पे होगा, अल्फा निकाल के। ठीक है? 10 इनवर्स 12/9 हो जाएगा। 12/9 का मतलब क्या है? वैसे तो 3-4 वाला ट्राइंगल बन रहा है, देखो यस सर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 4 और 3 जैसा ही तो बन रहा है कुछ। यस 53 डिग्री होगा ये भी, यानी कि कहीं ना कहीं 144 प्लस का 81, ऐसा कुछ बनेगा रिजल्टेंट। समझ आ गई भाई? बात कर लोगे? यस सर।
तो ऐसा हम जब लिख लिख के पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं है कि इस सब में यही सीखने को मिल रहा है, आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी तैयार होते जाते हैं ना साथ साथ, इसलिए पूरा डिटेल में लिखते चलो ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। 289 जिन्होंने नहीं किया वो कर रहे हैं साथ साथ या बैठे हुए हैं अभी भी? यस सर। सर कर रहे हैं। जिसने नहीं किए थे सबसे पूछ रहा हूँ मैं, जितने भी लोग हैं भाई सब कर रहे हो अभी? जिन्होंने नहीं किए वो कर रहे हैं अभी? सिमरन यस सर। हो रहा है अभी? हाँ सर। तस्नीम यस सर। कर रहे हो ना अभी साथ साथ सॉल्व? हाँ सर। यस सर। ध्रुव कहाँ गया? ध्रुव वो लेक्चर में? ध्रुव चौधरी था, ध्रुव राठौड़ी था, एक और था ना अपने पास या ध्रुव करके? यस। ध्रुव नाम के दो लड़के थे ना, ध्रुव चौधरी भी ध्रुव था शायद। चौधरी एंड ध्रुव राठौड़। तो हाँ, तो ध्रुव चौधरी है नहीं ना लेक्चर में। यस सर। इस लड़के का यही प्रॉब्लम है, बाद में कॉल करवाता है एलन से रिकॉर्डिंग दे दो, क्योंकि मैं देता नहीं हूँ 2-2 3-3 दिन तक, पता नहीं क्या चाहते हैं यार। डरावनी 89 हुआ क्या? Yes, sir. यस सर। क्या होगा 89 में? R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, पोजीशंस पार्टिकल की 1 और 2 है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल्स इन द इंस्टेंट। पहले देखो dr/dt से निकाल लो, या तो आपकी इच्छा है, या डायरेक्टली R रिलेटिव कर लो, जो भी करना है कैसे भी कर सकते हो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए। आपको R1t गिवन है, कितना है? 3ti प्लस का 4tj, ऐसे ही दे रखा है 4t²j। Yes, sir. चलो अटेम्प्ट मार लो फटाफट जिन्होंने नहीं किया साथ साथ। 4t² i कैप प्लस का 3tj कैप, क्या यहाँ से आप चाहें तो dr1/dt निकाल सकते हैं। इसको v1 बोल देंगे, क्या कितना बनेगा ये? 3i प्लस का 8t, और यहाँ से आप v2 भी निकाल सकते हैं, dr2/dt कितना बनेगा? 8t प्लस का 3tj कैप, ऐसा ही बनेगा। Yes, sir. ऐसा ही कुछ बनेगा v1 v2। अब मुझे मान लो निकालना था v रिलेटिव v1 माइनस v2 कर दो और v2 माइनस v1 कर दो, कुछ भी कर सकते हैं ना। यस। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सीधा मैग्नीट्यूड पूछा, इसलिए फर्क पड़ेगा नहीं उस चीज से। बात समझ रहे हैं? सर वो 3tj कैप का डिफरेंशिएशन 3j कैप होगा ना कि 3tj कैप होगा? ठीक है, वो लिख लेना 3 होगा। तो यहाँ से वी रिलेटिव कितना आ जाएगा? 3 और प्लस 8t ऐसा कुछ बनेगा, यानी कि यहाँ से 3 माइनस 8t लिख दें क्या Yes, आई sir. कैप में, और यहाँ से 8t माइनस 3j कैप लिख दें। अब t इज इक्वल टू कितने पे पूछा है? 2 सेकंड पे वी रिलेटिव निकाल लोगे क्या वैल्यू रख के? तो 3 माइनस का 16 बनेगा ये, अरे 16 माइनस का 3 बनेगा क्या? तो दोनों ही केस में माइनस का 13i और प्लस का 13j बन रहा है, दोनों ही सेम आ गए क्या? ये वेक्टर है, ध्यान रखना सब जगह, सब वेक्टर लगा लेना ऊपर, क्योंकि आई जे की फॉर्म में तो सब वेक्टर है, ठीक है। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से वी रिलेटिव का, अंडर रूट करके निकाल लेते हैं क्या? तो क्या 13√2 आ जाएगा? यस सर। अब इसमें इसलिए v2 माइनस v1 करो या v1 माइनस v2 करो फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट आ जाएगा वैसे ही, है ना, क्योंकि डायरेक्टली मैग्नीट्यूड पूछा। ठीक है, सर ये टाइम कहाँ से आया सर? ये बीच दे रखा है ना उसने, 2 सेकंड पे पूछा है। यस सर, यस सर, यस सर, क्वेश्चन। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस टाइम पे तो डिफरेंशिएशन ही भूल गया था अभी तक तो। कोई बात नहीं, सीखते जाओगे, सब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इन द सेंस मतलब कि ये भूल गया था कि डिफरेंशिएशन यहाँ लगाना था। मैं सोच रहा था कि पहले वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा ये इन दोनों का अलग से, और फिर उसके कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों को, लेकिन वेलोसिटी ढूंढना लेकिन विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन।
वो तो कैसे निकालोगे पोजीशन वेक्टर से? हाँ लेकिन पोजीशन वो लंबा प्रोसेस होगा इसके मुकाबले। पोजीशन वेक्टर है तो डिफरेंशिएशन ही सहारा है वेलोसिटी निकालने का। लिखा सभी ने? यस 1 सेकंड सर। कोई चाहे तो पहले ही आर रिलेटिव भी बना सकता है, समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन में? किसी की अगर इच्छा है तो पहले आर रिलेटिव बना लो, R2 माइनस R1 कर लो या R1 माइनस R2 कर लो। बात समझ रहे हो क्या? ये भी तो कर सकते हैं। और सर पहले उसके आर बाद रिलेटिव उसके पहले बाद आर रिलेटिव डिफरेंशिएट निकाल लो। करके। तो पहले अगर आप आर रिलेटिव निकालने जाओगे तो मान लो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कुछ भी कर लो। फिर बड़ा 3t बहुत काम माइनस हो जाता है ना फिर, तभी तो क्या? काम बढ़ नहीं जाता फिर तभी। नहीं नहीं, एक ही साथ हो जाएगा सॉल्व। देखो माइनस इधर क्या बनेगा, 4t स्क्वायर माइनस 3t, ऐसा ही बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो वैसी चीजें आएंगी। अच्छा एक और चीज, यहाँ माइनस लगा लेना, हमने गलत कर दिया ना, यहाँ माइनस आएगा ना बीच में, हालांकि उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस आएगा ना। V1 माइनस V2 है, ठीक है? समझ आ गई बात? यस और नो? सर माइनस था उसलिए तो हमने अंदर माइनस किया था। हाँ सर प्लस रहेगा ना। हाँ मीन्स अंदर हमने माइनस उसलिए तो किया था। कैसे? V1 में माइनस V2 करके तो हमने रिजल्ट लिखा है फाइनल। समझ आई बात? ऐसे देखो, ये ऐसे है। आप या तो ऐसा कर लो, 3i प्लस 80 था ना, यहाँ माइनस ऑफ, ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इसलिए, ये लिखा होता तो माइनस लगाना होता। समझ गए बात? यस ऐसे इस फॉर्म में होगा तो माइनस होगा, वरना डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस का और 80 सर आई कैप। आर रिलेटिव में भी सेम ना, यहाँ तक बात समझ आ रही है? पहले सुनते जाओ लाइन से, ये बात समझ आ रही है? ऐसा किया है हमने, है ना? Yes, sir. माइनस होता तो ये लिखना पड़ता। तो ऐसे ही अगर हम सेम काम देखें, R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस लगा दे फिर डायरेक्टली। हाँ सर। कि हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं ना। या तो देखो ऐसा करो, आप R1 की जगह R1 लिखो, फिर माइनस लगा के R2 की R2 लिखो, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो इस स्टेप पे होगा। समझ गए? बात समझ आ गई सभी को? यस सर। अगर आप R1 की जगह R1 या R2 की जगह R2 रखते हो और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ऐसे पहुंच जाओगे ना आप आई वाला आई के साथ, ठीक है? चलो रिलेटिव आने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या सीधा? 3 माइनस 80 बनेगा, ये भी बोलो। और ये 80 माइनस 3 बनेगा क्या? देखो सेम स्टेप पे पहुंच गए क्या हम डायरेक्टली? यस सर। यस तो दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, ठीक है? मेरे को लगा है हमने अलग अलग V1 और V2 लिखा है, लेकिन ये हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं, ठीक है? यस सर। यस तो अगर अलग अलग V1 V2 लिखते तो बीच में माइनस आता। समझ आ गई भाई बात सभी को? यस दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। पहले आर रिलेटिव बना लो फिर डिफरेंशिएट कर लो, या पहले अलग V1 V2 निकाल के V रिलेटिव निकाल लो, ठीक है? यस हो गया भाई सभी का? यस कितना हो गया? 289 हो गया ना, ये 290। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि करे नहीं है लोगों ने और एग्जाम अभी होने वाला ही है, तो इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो कम से कम अपने एंड से फ्री हो जाओगे। यस थैंक यू सर। 290 में 290 में क्या होगा? करो अभी साथ में बैठ के, पहले टाइम लो पूरा, खुद करो सॉल्व। ऐसे कंटिन्यू कराऊंगा मैं पूरे सम्स जितने भी हैं, ठीक है? क्योंकि मॉड्यूल सर बहुत लोगों ने करी नहीं है, 160 165 से आगे बढ़े ही नहीं है लोग, तो कम से कम 239 से लेके आगे आगे पूरे कर ले, उसके पहले के देख लें। ये साथ साथ करते रहेंगे मेरे तो काम आएगा आपके। कई लोगों ने Thanks. प्रोजेक्टाइल नहीं लिखा अभी तक। सर अभी क्या देखा होगा ना, जाए तो एक मेरा सम्स सिर्फ को पढ़ के प्रोजेक्टाइल और ये रिलेटिव भी बाकी था। वही बड़ा है तो उस चैप्टर में है ही यही। रिलेटिव तो पहले कर ही लेना, देखो रिलेटिव आपके टेस्ट में काम आएगा। और रिलेटिव के लिए आप सीधा नोट्स पढ़ना, पहले नोट्स के सारे सम्स को करना अच्छे से, क्योंकि सब कुछ आपके नोट्स में है। यस 90 में देखो क्या बोला हुआ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इफ अ मैन इज रनिंग विद द सेम स्पीड देन द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। करो सॉल्व। सर VR और VM तो गिवन है, हम डायग्राम बना के फिर ढूंढ सकते हैं। आर और VM गिवन है।
4.2 4.2 आ जाएगा, 3√2 बनेगा वैसे। जैसे 3 रूट 2 बनेगा और रूट 2 का 1.4 डाल के फिर 4√2 आगे भी बात समझ। अब आप इसमें मैन को कहीं भी दौड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीधा स्पीड पूछा है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर बनाओ, कितना बनेगा, माइनस का 3j क्या, और मैन को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लो तो 3i हो जाएगा वो ऐसे, यस और नो। तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने में इंटरेस्टेड हो तो आपको वी माइनस वी करना होगा क्या, यानी इसकी माइनस का 3j माइनस का 3i, या ओवरऑल आप ऐसे लिख सकते हो -3i माइनस का 3j, यस और नो। यहां से डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा क्या, यस और नो। यस। कितना आ जाएगा, ये 3√2 आ जाएगा। जो Yes, कि sir. अगर हम लोग 3 into 4.1 से कर ले तो तो इसको करोगे तो 3 इंटू 1.41 कर दोगे। यस, और फिर आ जाता है वैसे 4.2। तो देखो ऑप्शन से जा सकते हो, परफेक्टली 3 होगा क्या, नहीं होगा। 6 हो Yes, सकता है sir. क्या, 6 भी नहीं No, होगा, sir. क्योंकि 3 इंटू 2 होता तो 6 होता ना, ये वैल्यू 2 से कम है क्या। Yes, sir. सॉल्व करने की नीड नहीं है, बात समझ रहे हो, 1.41 इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है आपको। सोचो 3√2 आया आपका आंसर, यहाँ तक बात क्लियर है। ऑप्शन में ए दे रखा है 3, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से बड़ी होगी वेलोसिटी, मल्टीप्लाई है ना √2। Yes, sir. बी कह रहा है 6, 6 भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे √2 है, 2 तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। सर रूट टू सर हम अप्रोक्सीमेट 1.5 रखे थे सर, 1.5 कर रख के कर सकते हो, वो तो है ही, लेकिन मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ ना सीधा। देखो 3 तो हो नहीं सकता, 3 से बड़ी वैल्यू है, रखने की जरूरत नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्टली 2 भी तो नहीं है, 2 से तो छोटा ही है ना √2, 2 से तो छोटा ही है √2, यस और नो। Yes, but sir. 0 किसी हाल में नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा रह गया, 4.2। बट 1.5 से भी सर हम वैसे भी मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना सर, जैसे नो डाउट, रखने को तो कर ही सकते हो ना, उससे भी आंसर अप्रोक्स आ रहा है, यहाँ से भी आंसर वही है, मैं गलत थोड़ी ना बता रहा हूँ। करने को तो आप कर ही सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है ना। यस मैं तो एग्जैक्टली। ये बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, आपका आंसर 3 से बड़ा होगा ये आपको पता है, लेकिन 6 भी नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पे, 2 से छोटी वैल्यू है। तो यानी कहीं ना कहीं आंसर 6 तो बिल्कुल नहीं बनेगा, 3 बिल्कुल नहीं होगा, 0 बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा एक ही ऑप्शन ना 4.2, और आपको सही भी लग रहा है, ये 3 से बड़ा है ऑलमोस्ट, ठीक है। यस। यस करने को आप कर सकते हो, गलत बात नहीं है। आप 4.5 आएगा, उससे जैसे आप 1.5 लोगे वो आप नियरेस्ट 4.2 बोल दोगे, तो वो बात एक ही है, आपकी इच्छा है, आप 1.4 फिर तो 1.41 लेके कर लो अगर मल्टीप्लाई ही करना है। सर कभी कभी ऑप्शंस में ऐसा कुछ झोलमाल होता है, मतलब कि बहुत तीन मुश्किल ऑप्शन तो होता है, एक दूसरे के एकदम सिमिलर होता है, लेकिन जो बहुत करेक्ट मुश्किल है। ऑप्शन होता है वो तीनों से एकदम डिफरेंट होता है, कि डाउट क्रिएट होता है कि वो सही भी है कि नहीं। ऐसे सम्स में नहीं होता, वही मैं कह रहा हूँ, नीट में कैलकुलेटिव सम नहीं आता है। जैसे यहाँ देखो चारों ऑप्शन डिफरेंट है, तो आपकी कैलकुलेशन जो आप कर रहे हो वो सही है, उसको कॉन्सेप्ट चेक करना था, कर लिया उसने, इसलिए ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। सर लेकिन केमिस्ट्री में बात अलग है थोड़ा कभी भी। वो भी एलन के पेपर में, आप नीट के पेपर में देखोगे नहीं होता है। 291 देखिए भाई, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड with a velocity of 5 km per hour when suddenly it start raining. Velocity of rain is 10 km per hour in a vertical downward direction. Relative velocity of the rain with respect to man क्या हम होगा। लोग सर प्रीवियस ये तो डायग्राम के प्रीवियस हेल्प से भी दिख कर रहा है। सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, वो वेक्टर बन गया तो उसका डायग्राम भी बन ही गया। ये जब वेक्टर ही बन गया तो उसका डायग्राम भी बन गया, खत्म। ये लो 3 और 3, इसको देख के तो सीधा वेक्टर बन ही सकता है। यस सर, यस सर। और ये जरूरी नहीं है सही है, ये तो क्योंकि इसने स्पीड पूछी है ना, मैन किधर भी चल सकता है ना हॉरिजॉन्टली, तो हमने Yes, माना sir. है इस डायरेक्शन में। बात समझ गए, तो किसी में भी मानो आंसर तो वही आएगा ना। किसी में मानोगे तो जब तो बोल रहा हूँ, इसलिए आंसर सही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन में तो पड़ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, चलिए। यस सर। 291 क्या क्या दिया हुआ है, मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, सपोज उसको 5 आई कैप भी मान लेते हैं। और क्या बोला हुआ है, व्हेन सडनली इट स्टार्ट रेनिंग वेलोसिटी ऑफ रेन इज दिस वर्टिकली डाउनवर्ड। पीआर दिया हुआ है क्या आपको,
माइनस का 10j। अब पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, -10 क्या VR माइनस BM कर दें हम? जैसे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 10j माइनस का 5 यानी कि एक तरीके से -5 माइनस का 10j है क्या ये? यस सर। अब इस वेक्टर को आप ड्रॉ कर लो, -5 इधर होगा, -10 इधर रूट ऑफ होगा, 125 आ जाएगा ना सर, ये 5 निकाल रूट लोगे, 5। निकाल लोगे √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसके बाद देखो सीधा है ना, अब आप तो वेक्टर को सॉल्व करना जानते हो ना, मैग्नीट्यूड निकालना, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी √125। √125 कितना हो जाएगा? 25 × 5, 5 बाहर आ जाएगा, एक रूट अंदर रह जाएगा। किलोमीटर पर आ रहे क्या यहाँ? वही लिख देना यूनिट। Sir, alternatively we could have used vector addition, right? वही हो रहा है, अगर आप वेक्टर बना लोगे ना तो इससे हर तरीके से बच जाओगे आप, डायरेक्शन निकालना सब काम हो जाएगा इससे। वेक्टर बन गया तो डायग्राम भी इजी हो जाता है, फिर देखो इसको देख के बनाना तो आसान है ना। Yes, sir, Yes. बहुत आसान है। आपको ये चीज सोचनी नहीं पड़ी ना किधर जा रहा है, कैसे VR में VM ऐड करूँ क्या, आपको तो VRM का वेक्टर मिल गया, अब इसको तो आप ड्रॉ करना आसान है कि नहीं है बोलो। Yes. अब ज्यादा ये हो सकता है 10 ऐसे रह जाए, 5 ऐसे चले जाए, तो दोनों ही केस में आपको दोनों पॉसिबिलिटी आ गई ना, आप दोनों तरफ से आप एंगल वगैरह सब बता सकते हो। अगर वो ऐसे चलेगा तो अम्ब्रेला ऐसे खोलेगा, ऐसे चलेगा तो अम्ब्रेला ऐसे खोलेगा, समझ गए बात? Yes. तो आपने अगर VRM ऑप्टेन कर लिया तो आप इसको देख के वेक्टर बना दोगे, आपको जरूरत ही नहीं है VR में VM ऐड करूँ कि सर माइनस करूँ, वरना क्या होगा देखो थोड़ा सा स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा ना कि VR नीचे की तरफ है, फिर आपको क्या लगेगा कि यार VR में माइनस का VM ऐड करते हैं। अब मान लो आपने मैन को इधर चलाया तो आपको ये पेन रहेगा कि यार मेरे को ये माइनस करके ऐड करना, और ऐसे सेम रेन ऐसे और मैन को आपने ऐसे माना तो आपको पता है इसका नेगेटिव करके ऐड करना पड़े, तो चीज तो यहाँ से भी सेम ही आ रही है ना, और यहाँ से डायरेक्ट आ जा रही है, समझ गए बात? तो दोनों ही काम कर सकते हो, 10 में नेगेटिव का 5 ऐड कर दो, 10 में पॉजिटिव 5 ऐड कर दो, मतलब ऐसे भी डायरेक्शन बना के उसका माइनस बना दो, ठीक है? समझी भाई बात सभी को? 292 और कर लो, बाकी ब्रेक के बाद मिलते हैं, इस पेज के खत्म कर देते फटाफट। ये सिर्फ मैंने इसलिए कराए क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक रिलेटिव किया ही नहीं है, और इनके संडे को टेस्ट होता तो आप बैठे रहते, ये कर लो पूरे सब। Thank you, sir. खुद से फाइट मार लो अभी बैठ के, ताकि आप जो सर काम इस बार घर पे सिर्फ करोगे। रिलेटिव है या सर फुल काइनेमैटिक्स है? रिलेटिव है ना। इस बार सिर्फ रिलेटिव है, लेकिन क्यूमुलेटिव टेस्ट में पूरा काइनेमैटिक्स और एनएलएम आ रहा है। सिर्फ रिलेटिव है ना इसलिए, सर अभी तो प्रैक्टिस सिर्फ पूरा ही रिलेटिव है, कर इसलिए लेते सर खुश रहना चाहिए। इस बार रिलेटिव है तो सोच रहे हो बहुत सारी वैरायटी बन सकती है, रेनमैन आएगा, रिवर बोट आएगा, ये भी है। सर रिलेटिव अकेले से तो बहुत निकालने के सारा आ बहुत सकता अच्छे है। चांस है इस बार। रिलेटिव में अकेले सर आपने 10 दे दिए थे, 10 से 15। हाँ, मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम 2D मोशन, 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन में यस होता है, सर, 2 लेकिन डायमेंशनल से ही है प्रॉब्लम, 1 से तो नहीं है। 2D यही तो है, सारी ये चीजें। सर तो 2D से भी नहीं है कुछ खास। 2D मतलब वो रिवर बोट प्रॉब्लम, वो सब की बात कर रहा हूँ मैं, या वो यार इतने प्रोजेक्टाइल्स प्यार से वाले। पढ़ाई है मैंने, वो तो बिल्कुल आराम से आ जानी प्रोजेक्टाइल चाहिए। वाले तो इजी है, मींस अच्छा, सब इजी है, आप सब पढ़ोगे सब इजी है। प्रोजेक्टाइल हो जाता है। रिवर बोट में थोड़ा दिमाग लगता है, रिवर प्रोजेक्ट बोट टाइम है, में तो कुछ भी लेकिन नहीं रिलेटिव करना है, में दिमाग वेलोसिटी लगाना है। सर प्रोजेक्ट बहुत टाइम वाले में कुछ भी नहीं करना, उसके मॉड्यूल में तो प्रोजेक्ट टाइम में तो वेलोसिटी इक्वल करनी है बस। सर हाँ, 2D मोशन प्रोजेक्टाइल एक तो ऐसे तरीके ही से हो 2 जाता है। 1D मोशन। हाँ, एक वेलोसिटी और वो भी आ सकता है आपका, कौन सा वाला जो मैंने आपको सिखाया था कि कितने टाइम में वहां क्रॉस करेगा, ABC कार वाला क्वेश्चन कराया था, वैसे सब क्वेश्चन करके जाना। हाँ सर, वो ABC स्टार्टिंग में आता था, अभी आ गया है कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज देख के टफ करता है थोड़ा सा, लैंग्वेज ऐसी होती है कि रिलेटिव में ये हाँ। होता है, लैंग्वेज देख के आप समझ ही नहीं पाते हो, घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हो जहां से सोचा था। रिलेटिव में ऐसा बहुत बार होता है बच्चों के साथ, पहली बार में वो A पॉइंट बनाते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं और वापस उनके पास A पॉइंट ही आ जाता है, यार क्या पूछ रहा था। 92 कर लिया क्या करेंगे जल्दी बताओ, वही सेम काम, क्या पूछा इसने? यस सर, इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली गिवन डाउनवर्ड, है। VR का वेक्टर बना लेंगे माइनस का 20j, याद डाल लेना अभी से ही। एंड इफ बाइक इज गोइंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बाइक दे रखी है कि आपको 30 आई कैप मान ले। कैलकुलेट एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एंड मैन ऑन द बाइक मस्ट इंक्लाइन द अम्ब्रेला सो दैट ही कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो बहुत इजी है ये वाला वेक्टर, यानी कि आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक निकालोगे, उसके अपोजिट ही छाता रखेगा वो। यस सर, तो ये VR माइनस VB होगा क्या?
तो वी आर कितना है, माइनस का 20j माइनस का 30i, यानी माइनस 30i और माइनस का 20j। इस वेक्टर को बनाना आसान है हमारे लिए। 20 ये रहा, 30 इधर क्या, सर इसका ऑपोजिट उस तरफ बना देने। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। ये एंगल निकाल लोगे, इस एंगल को अल्फा बोल दें वर्टिकल से। यस सर। यस tan अल्फा कितना आएगा, 30/2 क्या, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 आ रहा है। यस सर। यस और नो? यस अब सर। यहाँ से बात समझना, अम्ब्रेला वो ऐसे खुलेगा यहाँ पे इसके अपोजिट में, ऐसे अम्ब्रेला हो जाएगा ओपन। अब अम्ब्रेला अगर ऐसे खोल रहे हैं तो अम्ब्रेला का वर्टिकल से एंगल कितना है, जो ये अल्फा वही है अल्फा है क्या, बोलो। यस सर। जो ये अल्फा है वही है अल्फा है क्या, यानी कि Yes. tan इनवर्स 3/2। यस अपोजिट भी लेते ना तो आंसर यही आता। अगर आप 20 और 30 ऐसे भी लेते ना तो भी रिजल्ट सेम ही रहता। बात समझ गए? यस सर। यस यस सर, एंगल तो सेम ही रहेगा। सब कुछ सेम ही रहेगा, स्पीड वगैरह सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा किसका, VRM का, ठीक है, या VRV का। यस सर। क्लियर है भाई यहाँ तक? अभी Yes. डाउट से पहले क्वेश्चन नंबर 239, मतलब पहले रिलेटिव वाले, यानी 256 से पीछे के जितने भी, एक बार रीड करके बैठोगे सब लोग। समझ आ रही है बात? ताकि Yes. यहाँ साथ साथ सॉल्व कर पाओ पूरा एंड तक, 301 तक। उसके बाद फिर मैं सर प्रोजेक्टाइल कहाँ से लेके? 256 से लेके 301 तक के सारे सम्स एक बार रीड करके बैठोगे। 1 घंटा है ना अभी आपके पास, यस सर। आधे घंटे ब्रेक लेके एक बार सारे रीड करके देखना है, ताकि यहाँ सारे डिस्कस कर पाए। एक बार रिलेटिव पूरा डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर पीछे चलेंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ऐसे पीछे पीछे चलते हैं Yes. मॉड्यूल में। यस सर। मॉड्यूल में Thanks. बैक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ताकि बैक से करेंगे तो उतना ही इंपॉर्टेंट आता जाएगा ना, फिर पीछे कॉन्सेप्ट इजी लगने लगेंगे। ठीक है, Yes. तो पहले मेन टारगेट यही कि एक बार रिलेटिव आज जैसे तैसे खत्म कर लें, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है भाई, सर मेन रिलेटिव खत्म Yes. रिलेटिव अभी खत्म हो जाएगा, आप साथ साथ पढ़ो। मैं इसलिए एक एक क्वेश्चन पे टाइम दे रहा हूँ आपको, कि जिन्होंने नहीं भी किया वो साथ साथ कर लें, तो उनका भी वो भी फ्री हो जाए करके, कि ठीक है हमारा भी हो गया। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय। बाय।